बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राधे। सुखदेवाय नमः। व्यासाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने जं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहाकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोर्विन्नो स्तं सर्वभूतहृदये मुनिमान्तोऽस्मि।
तेयं सदा परिभवगन्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिबिरं चिनोतं शन्नम् वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसे विभूषित कराननवनीर्दावात पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदरमुखाद दरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जानामि। नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातुहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
अतुलितबलधामं हेमशैलवदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणनामदेशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं भजनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वदनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा धेनुर्मधुरो धेनुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं शीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं सुतं मधुरं सुतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं निरूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं
मधुरम शमितं मधुरम वमितं मधुरं अमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गूंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा जमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा सृष्टि रे मधुरा सृष्टि रे मधुरा सृष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा दृष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा मधुरा सृष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा 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 परम मंगलमय प्रापर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये भंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगनी शक्ति पितृशक्ति एवं मंच पर आसीन संगीत वृंद आचार्य वृंद और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का रसपान कर रहे हैं
फेसबुक पे इस कथा को सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से यहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, सब जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सिया राम, सब जग करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इस से सबका वंदन करते हुए आपके इस सांझी मोड में आदरणीय चुनीलाल जी के इस घर में उनके सुपुत्र एवं उनकी बहुरानी, इस परिवार के संजोग से ये जो भागवत की सुंदर चर्चा उन्हीं के प्रांगण में चल रही है। आज हम सब दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। अभी अभी आप सुन रहे थे मधुराष्टक। भगवान इतने मधुर हैं और उनकी लीलाएं भी मधुर हैं, गोपियां मधुर हैं, ग्वाले मधुर हैं, उनकी दृष्टि मधुर, उनकी सृष्टि मधुर, भगवान की हर एक लीला मधुर, और भगवान की एक कथा भी अति मधुर है। मन का कनेक्शन अगर प्रभु चरणों से जोड़ लिया जाए तो जीव के सारे दुख मिट जाते हैं। कथा समझ में नाम भी आए तो भगवान का नाम ही सुमर ले, कोई भगवान का नाम जप कर ले तो उससे भी शांति मिलती है, वो नाम ही तार देता है। हरि नाम जब राम राम शिला पर लिखा गया था तो पत्थर तैर गए, और यदि वही मनुष्य अपने हृदय में ये राम नाम अंकित कर ले तो वो जीव भी तर जाता है। कभी कभी मैं पंक्तियां कुछ बोलता था, आइए मेरे साथ कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हुए कथा की ओर आगे बढ़े। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, इतना सुंदर संसार बनाया भगवान ने। ऐसे ऐसे पक्षी हैं, ऐसे ऐसे पशु हैं, जीव करता कि उन्हीं को देखते रहे। किस तरीके से उस मालिक ने उनमें रंग भरा, उनमें स्वभाव भरा, उनमें कला भरी, उसकी सृष्टि इतनी सुंदर है उसकी, और सृष्टि में रहने वाले जीव इतने सुंदर हैं, तो वो मेरे प्रभु कितने सुंदर होंगे, जरा कल्पना करिए। वो स्वयं कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, दर्शन जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा।
दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा। भव से पार उतारना है तो, भव से पार उतारना है तो तेरा ही तरना होगा, तेरा ही तरना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं। तुम बिन मेरे जो भी तुम्हारे द्वारे आवे, मन वंचित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे द्वारे आवे, मन वंचित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा, गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो स्वयं कितना सुंदर होगा। इस दुनिया की माया से जीव यदि उठ के देखे, उस प्रभु के चरणाविंद से अपने मन के तार का कनेक्शन जोड़े, तो एक झलक उसकी मिल जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 महात्मा इस कथा का रसपान कर रहे हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को माध्यम करके यह पवित्र अमृत गाथा का रसपान करवा रहे हैं। ऋषि ने पूछा, महाराज इस कथा का प्रचार इस धरा पर कैसे हुआ, किसने किया? ये इतनी सुंदर कथा, इसका प्रचार किसने किया? सूत जी कहते, ऋषियों इसका प्रचार शुकदेव मुनि ने किया।
कि निगम कल्पतरुगलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव्ये संयुक्तम् पीबतं भगवतं रसमाल्यम् मुहुरहो रसिका भुवे भावुका। सूर्य कहते ऋषियों, इस भागवत को शुकदेव मुनि ने अपनी चोंच लगाई और ये फल इस धरा पर आया। कैसा आया बोलते, सीढ़ी दर ये नीचे उतरा। भागवत का ज्ञान स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने ये ज्ञान नारद को दिया, नारद ने इसका ज्ञान वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने इस भागवत कथा का ज्ञान अपने पुत्र शुकदेव मुनि को दिया। ये शुकदेव मुनि गोलोक धाम में माता लक्ष्मी और नारायण के चरणों में रहते हैं। एक दिन लक्ष्मी माँ ने कहा, बेटा कलयुग आने वाला है, तुम जाओ और जाकर के नारायण भक्ति का प्रचार करो। शुकदेव गोलोक धाम से इस भूलोक में आए, इस धरा में आए और इस कथा के माध्यम कौन बने? देवऋषि नारद। नारद जानते थे कि भगवान भोले बाबा के हृदय में अमर गाथा, उन्होंने अपने हृदय में अमर कथा रखी है। यदि वो अमर कथा निकले, शुकदेव मुनि उस कथा को सुन ले, तो इस दुनिया का हित हो सकता है। उधर शुकदेव मुनि इस भूलोक में आने के लिए तैयार हुए। शुकदेव मुनि गोलोक धाम से चल के इस धरा पर आए और उधर देवऋषि नारद ने भोले बाबा को कथा सुनाने के लिए राजी करना था। अब नारद ने सोचा कि मेरे कहने पर तो भोले बाबा कथा सुनाएंगे नहीं, यदि पार्वती को कहा जाए तो वो कर सकती है। अब देवऋषि नारद में विचार आया कि जो काम पुरुष ना करे तो उसकी स्त्री को बता दो, वो अपने पति से करवा लेती है, क्योंकि वो पति का स्वभाव जानती है। किस मूड में बात करूंगी तो ये मानेंगे, किस मूड में बात करूंगी और ये ना मानेंगे। तो देवऋषि नारद ने मौका देखा और कैलाश पर्वत पर चले गए। माता पार्वती को वहां एकांत में बैठे देखा और माता पार्वती ने उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया, जलपान करवाया और पूछा, नारद बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ। नारद कहते, मैया मेरा तो इस दुनिया से मन ही उठ गया है। ये सब स्वार्थ का संसार है, मतलब का संसार है, इसलिए मेरा कहीं भी मन टिकता नहीं है। मनुष्यों से लेकर के देवताओं तक सभी स्वार्थ का ही प्रेम रखते हैं, स्वार्थ का ही प्रेम है। क्या सुर, क्या नर, क्या मुनिजन, सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। माँ ये सब स्वार्थ का ही प्रेम है।
भाई भाई से स्वार्थ चाहता है तभी प्रेम है। बाप बेटे का स्वार्थी प्रेम, पति पत्नी का भी स्वार्थी प्रेम। माता पार्वती ने कहा, नारद जी कुछ हद तक आपकी बात मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन मैं कैसे मानूं कि पति पत्नी का प्रेम भी स्वार्थी होता है? इसमें क्या स्वार्थ है? तो नारद ने कहा, मां, जब तक शादी के बाद जब तक बच्चे ना हो तब तक पत्नी से प्रेम और पत्नी पति से प्रेम करती है, और जब बच्चे आ जाते हैं तो आधा प्रेम बच्चों में बंट जाता है। पार्वती ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि आधा प्रेम बच्चों में बंट जाए। हमारी शादी हुए कितना समय हो गया है और बच्चे भी हैं, फिर भी हमारा जो आपसी प्रेम है इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। जैसा प्रेम पहले था आज भी वैसा ही है, और मेरे पतिदेव मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जो बात नहीं बताने वाली हो वो भी मेरे पति मुझे बता देते हैं। गोपनीयम गोपनीय गोपनीयम प्रयत्नता, गोपनीय से गोपनीय बात भी कोई हो तो मेरे पतिदेव मुझसे छुपाते नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि कोई बात ऐसी हो जो पत्नी से छुपा के रखनी चाहिए तो वो कभी भी नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन मेरे पतिदेव ऐसे हैं कि वो मुझसे छुपाते ही कुछ नहीं। जो भी बात होती है वो मुझे बता देते हैं। तो नारद ने कहा, फिर तो बढ़िया, आपका दाम्पत्य जीवन चल रहा है, आपको बहुत बहुत मुबारक। फिर तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि ये जो मुंड माला धारण करके रखते हैं ये किसकी मुंड है? तो पार्वती कहती, वो तो मेरे को बताया नहीं। नारद जी कहते, अब तुम जानो और तुम्हारा प्रेम जाने। अब देखो नारद जी ने कैसे शुरुआत की। अब पार्वती को थोड़ा संशय हुआ, डाउट हुआ कि कैसा प्रेम। सभी बातें तो बता दी, लेकिन ये मुंडमाला जो धारण करके रखते हैं ये रहस्य आज तक नहीं बताया। आज तक ये रहस्य नहीं बताया। मुझे लगता है कि मुझसे स्वार्थी प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। आज शाम को मेरे पति देवता आएंगे तो मैं पूछती हूँ। अब देव ऋषि नारद चल पड़े। मार्ग में भोले बाबा से भेंट हुई, बड़ी तीव्र गति से जा रहे ऋषि नारद। भगवान ने नारद को पूछा, नारद जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नारद जी कहते, समय नहीं है, बता नहीं सकते बाबा, लेकिन आप जल्दी जल्दी कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करो, माता जी आपको याद कर रही है। अब देवर्षि नारद ने मन में विचार किया कि यहाँ आपके चरण टिक जाएं तो कोई याद क्यों न करे। अब भोले बाबा तो नारद की लीला सब जानते थे और ये भी जानते हैं कि पार्वती समय गुस्से में है, तो बड़ी जोर जोर से दूर से ही आवाजें लगाते पार्वती के समीप आने लगे। जोर जोर से आवाजें लगाए, हो पार्वती, हो देवी,
मुझे बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है, जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन पार्वती बोली नहीं। पार्वती कहती एक बार पास तो आओ, फिर मेरी और आपकी बातें होंगी। तो शंकर भगवान माँ पार्वती के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, माता पार्वती बहुत गुस्से में है। अब शंकर भगवान ने धीरे से काम लिया, बड़े प्यार से पूछा कि देवी आप इतने गुस्से में क्यों? पार्वती ने कहा, अरे आप तो कपटी निकले। आप कहते हो कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, ये खाक प्रेम है? आप तो भीतर से भी काले, बाहर से भी काले। पार्वती ने कहा, ऐसा क्या हुआ प्रभु? ऐसा क्या हुआ कि जो आप कह रहे हैं भीतर से भी काले और बाहर से काले? मैंने तो आज तक कोई ऐसी बात की नहीं जो तुम्हें इतना गुस्सा आए मेरे पे। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु पहले मुझे ये बताओ, ये जो गले में रुंड मुंड माला धारण करके रखी है, ये औरतें कौन है, किसकी मुंड है? तो पार्वती ने जब ऐसा कहा तो शंकर भगवान ने कहा, ये किसी के मुंड नहीं, ये सब तेरे ही मुंड हैं। तेरे 110 जन्म हुए हैं, 108 जन्म तक मैं तेरे सिर काट के माला पिरोता रहा। 109वें जन्म में तूने सिर काटने का मौका नहीं दिया, 110वां जन्म पार्वती तेरा अब है। मैं इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम तुमसे करता था कि जब भी तेरी मृत्यु का समय आता था तो प्रेम में पागल होके मैं तेरे सिर काट लेता था। और यही मेरे पागलपन की निशानी है कि मैंने 108 ये मुंड माला धारण करके रखी है। अब पार्वती ने कहा कि प्रभु मेरे इतने जन्म हुए और आपके कितने जन्म हुए? तो भोले बाबा ने कहा, मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं, जन्म ऋतु से रहित हूं, काल पर असर नहीं होता, मैं कलातीत हूं। तो पार्वती ने कहा, इसलिए तो मैंने बोला कि आप तो महाकपटी निकले। भगवान ने कहा, सत्य बोल दिया, आप भी महाकपटी कह रही हो? तो पार्वती बोली कि प्रभु मुझे ये बताओ कि 110 मेरा जन्म हुआ और आप आजन्मा जन्म ऋतु से राही, तो मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा, मरना पड़ा, तो आपने कौन सी औषधि, ऐसी दवाई कौन सी खाई है जिससे आप अजर हैं, अमर हैं, आजन्मा है, जन्म ऋतु से राहित है? तो शंकर भगवान ने कहा, देवी मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, मैं एक ऐसी अमर कथा को अपने हृदय में रखा है जिसके कारण मैं अजर हूं, अमर हूं, आजन्मा हूं, जन्म ऋतु से राहित हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती। तो पार्वती ने कहा, फिर मुझे भी वो अमर कथा सुना दो, क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहती, मैं भी आपके संग में हमेशा आपकी अर्धांगिनी बन के रहना चाहती हूँ। मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, आज यदि मुझसे प्रेम है तो वो अमर कथा का पान मुझे करवाओ, जिससे मैं भी अजर अमर आजन्मा जन्म ऋतु से राहित ही रहूं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, जरूर सुनाऊंगा। ऐसे एकांत स्थान में सुनाऊंगा जहां मेरे तेरे सिवा कोई तीसरा इस कथा को सुनने वाला ना हो। तो कैलाश पर्वत से चल के बोले बाबा मां पार्वती को संग लेकर के अमरनाथ की गुफा में श्रीनगर चले गए और वहां जाकर के इस अमर कथा को सुनाया। जितने गण थे रास्ते में छोड़ के चले गए। अब गण जिस जिस स्थान पर छोड़े वो जगह आज भी प्रसिद्ध है, उनके नाम से सिद्ध है ये जगह। और कुछ जगहों के नाम कश्मीरियों ने बदल दिए, लेकिन अभी भी कुछ पुराने नाम हैं। जहां नंदी बैल छोड़ा था तो वहां पुराना नाम बैल गांव था, लेकिन वर्तमान काल में कश्मीरियों ने बैल का पैल कर दिया।
तो चंद्रमा को जहां छोड़ा चंदनवाड़ी, शेषनाग को जहां छोड़ा वहां शेषनाग झील है, गणेश जी को जहां छोड़ा गणेश टॉप के नाम से आज भी जगह प्रसिद्ध है, पंच तत्वों को जहां छोड़ा पंचतरणी के नाम से आज भी वो जगह प्रसिद्ध है। सिर्फ और सिर्फ बोले बाबा देवी पार्वती को अपने संग लेकर के इस कथा को सुनाने अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। अब कथा में आनंद किसको आएगा? कथा में आनंद कौन ले सकता है? जो बिल्कुल एकाग्रता से बैठेगा। कमर सिद्धि करिए बवे ते ध्यान लाइए बवे ते फिर कथा कुदे पल्ले पौनी नहीं देते। बैठे बैठे बस कदे मन इधर चली जाना कदे उधर चली जाना। ये बड़ी बड़ी एक साधना है। कथा सुनाना बड़ी आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। इन्ने घंटे बही है कुछ की सुनना भी चुप, खास करिए चार भैन कट्ठियां होन और कोल कोल बैठी और चुप रोन हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। मैं कदी कदी सोचना कि मेरे को जिहड़े सुनने वाले ना ये मेरे को 2 कदम अगे कि मेरी सानू कोई गल सुनांदा ना ते अस अगू के आखने अच्छा महाराज तुहाडी गल टुकाउंदी है, मेरी गल शुरू होंदी है। इंजा आखने ना कोई गल सुना दो, हाँ ठीक 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 भाई मैं तुहाडी 2 मिनट तुहाडी गल टुकाउंदी है, अपनी गल शुरू करी उन्हें। क्योंकि सुनाना हर एक बंदा पसंद करता है, बस सुनना सारे पसंद नहीं करते। इस सुनना भी एक बड़ी बड़ी साधना है, बड़ी बड़ी भक्ति है। और इस भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति। कि ना है श्रवण भक्ति मीन्स श्रवण मैंने सुनना, सुनना मैंने पीना। गल की सुनिए अपने अंदर बिठाना, अमल करना। पर होंदे 100 विच कोई 4-5% सुनने वाले, बाकी वाले तो टाइम पास के करने आए थे। तुस नहीं सोच ले माता को साढ़े लिए आखा दे तो सारे सुनने वाले तुंदे चेहरे दसा दे। पर जिहड़े 5-10% तो सुनने वाले होंदे ते बाकी वाले किश दिखने वाले होंदे, किश स्वाद लाने आए होंदे, किश तमाशगिरी च होंदे। वो तीन मेरे वाल लेखा टाइम बर्बाद करने च मैं भी सही दिखिया ते टाइम पे बर्बाद करा। शासी मारे एक गल सुनाते है तो उनकी वो गल सुनिए मी लगता है कि उन्हें वो गल ते मेरे हट नहीं बोली दी है, उन्हें अपने अपने पर बोली दी है, लेकिन उनदे विच ते ऐसी कोई गल लभदी नहीं। वो आदे भाई मैं अपना टाइम गवाई उड़िया। शासी मेरे आदे मेरा तो हाल है जिन्हें एक ट्रैफिक पुलिस वाले का हुंदा। ट्रैफिक पुलिस वाला जिहड़ा है वो चौक विच ओदी ड्यूटी हुंदी, सीटी जी उन्हें मुंह च पाई दी हुंदी। अजकल तो चलो लाइटां सिस्टम हुई है, सिग्नल सिस्टम हुई है, पर ये उस समय की गल है जिस वेले मारे ही कथा करते। उन्हें आख्या ट्रैफिक पुलिस वाला एक बार बिसल मारदा ते इधर हथ दिंदा, इधर वाली गड्डियां आदा जान दो, दूए बार बिसल मारदा ते इधर रोका उड़दा, इधर वाली जान दो, फिर डायरेक्शन चेंज करी बिसल मारदा इधर वाली जान दो। ते मारे याद है गड्डियां कुदे दियां कुदे पुजी जंदियां, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला सवेरे लिए शामी तोड़ी वो चौक विच के खड़ोते। ते मारे याद है भी मेरा भी वो हिसाब है मी लोकें की दसना पई ना करियो ते आपे नहीं करदा ते लोग कुदे कुदे पुजीए मैं उत्थे दा उत्थे। एक गल मारे ने अपने पर बोली दी है, लेकिन उनदे विच ते ऐसा कुछ नहीं आहा। अज लगता है कि ये मारियां वास्ते गल बोली दी ही, असीं ना समय बर्बाद अपना करी जा रहे, लोकें की रास्ता दसी जा रहे, पर चलदा कौन है? कथा दे उपर चलदा कौन है? इधर सुनिया ते इधर बाहर कड्डी हुंदियां। कदे कोई सुनी लै गलैगी ते कल्याण होइया। एक बारी कथा सुनी लै उसी दूए बारी सुनने दी लोड़ नहीं। पर गल सारी सुनने दी है, एक कथा के नहीं। इन्ना भी कोई नहीं सुनादा। सब तो बड़ा रोना कहता है नहीं सुनने दा। पेरेंट्स आते साडे बच्चे नहीं सुना, सुनते नहीं, साडी मनते ही नहीं।
मापिओ आदे बच्चे साडी दे कहना नहीं मनदी, कुड़ी नहीं मनदी, जागत नहीं मनदा, अपने चलदे। पेरेंट्स आदे बच्चे नहीं सुनाते, और बच्चे ही पूछो आदे पेरेंट्स नहीं सुनाए, ना मम्मी सुना दी ना पापा सुना दा मेरी। स्कूल विच टीचर ही पूछो तो आदे स्टूडेंट नहीं सुना दी। ट्रैफिक पुलिस वाले की पूछो तो आदे ट्रैफिक नहीं सुना दी। कथा बाच के पूछो तो आदे श्रोता नहीं सुना दी। गल ते सारी सुनने दी है ना, अगर बंदा कोई कुसा दी सुनी ले तो फिर बिगड़ा कर टाइम के बर्बाद है। पर अगर कोई ओदे विच कोई गल सुनी ले मन्नी ले तो कल्याण है। शंकर भगवान माता पार्वती की संग लिए गए, बाकी दे गण सारे छड्डी उड़े। उन्हें पता कि मैं जेड़ा काम करने की ज्यादा ना, अगर ज्यादा रश होया ते जिदे अंदर में कथा भरनी है वो गोलोक धाम दा चली आया था। कौन? शुकदेव मुनि। शुकदेव मुनि अमरनाथ दी गुफा विच बैठे दे ने, शुक पक्षी दे गर्भ विच। शुक पक्षी दे गर्भ दे विच वो शुकदेव मुनि दी आत्मा है। शंकर भगवान एक पार्वती की अपने संग विच लिए गए न, दूआ जीव कोई नहीं है। परमात्मा की कथा सुनने ले एक आत्मा ते दूआ परमात्मा। चर्चा को दी है इत्थे परमात्मा दी, चर्चा को दी है जोरिए बोलो। सुना दी कौन है? आत्मा। ये आत्मा और परमात्मा का विषय है। अगर ये आत्मा परमात्मा दे चिंतन च लगी जा ते इत्थे दूए दी जरूरत भी नहीं है, त्रीए दी जरूरत नहीं, दोवां दा गल है। तो शंकर भगवान ने सिर्फ और सिर्फ पार्वती के अपने संग च लिए गुफा दे अंदर प्रवेश करिए। उन पार्वती कथा जिहड़ी सुनने गई है, थोड़ा स्वार्थ रखिए कि मैं इस कथा की सुनिए अमरो यज्ञ। एक गल और सुनो, मंदिर जाना अच्छी गल है, सत्संग जाना अच्छी गल है, कथा च जाना अच्छी गल है, तीर्थ यात्रा करना अच्छी गल है, वैष्णो देवी की यात्रा करना अच्छी गल है, अमरनाथ की यात्रा करना अच्छी गल है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई स्वार्थ रखी नहीं जाता। मंदिर इस करिए नहीं जाना कि साड़ियां कर्म खुली जान, मंदिर इस करिए नहीं जाना कि साड़ियां नौकरियां लगी जान, मंदिर इस करिए नहीं जाना है कि जागते ने ब्याह जुड़ी जान। मंदिर जाना साड़ा धर्म है। कथा विच इस करिए नहीं जाना कि बदले विच सानू कुछ मिली जा। कथा विच इस करिए जाना है कि कथा सुनना साड़ा धर्म है। मोहन हमारे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के, सत्संग कथा सुनना धर्म हमारा, काम ना दुनिया दारी से, मोहन हमारे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी। भगवान की कथा विच कोई भी स्वार्थ रखिए कथा कदे नहीं सुननी चाहिए। कथा सुननी चाहिए अपने आत्मा के कल्याण में। जिले स्वार्थ रखी कथा सुन के ना, स्वार्थ दे पूरा ही आना पर कथा पल्ले नहीं पौनी। तुस घरा दा कोई कामना लिये आओ, मैं नहीं आखदा कि तुस बिल्कुल कामना राहित हो ही आओ, तुस कोई कामना लिये आओ, 2-4 घंटे भी ये कथा सुनो, जिहड़ी तुहाडे अंदर कामना होगी वो कामना मेरे मुरली वाले जानते, जिसले तुम घर चले ना, खाली तुसे मन च विचार बनाया कि अज असीं कथा ही जाना है, और मन विच तुस के सोचदे आए
ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉन्हीं ਕੀ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਯਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ परिभाषा ਕੀ है? धर्म की परिभाषा नहीं कि तू 4 बजे उठिए, नहाइए, फिर मंदिर परिक्रमा करो और फिर लखे करोड़े की कामना करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ, एक बत्ती धूप दी दिखाओ, थोड़े जे चौल गिले करिए शंकर पर चढ़ाए उड़े, थोड़े जे फुल चढ़ाए उड़े, और बदले विच कामना एडी बड़ी रख ली, परमात्मा फलानी चीज मिली जा, पोतरा मिली जा, दोतरा मिली जा, नौकरी मिली जा, शोकरी मिली जा, इति मिलना मिलना। जो तुहाडे कर्मे विच है, जो तुहाडे प्रलब्ध विच लिखोए दा है, वो तुसीं मिलना गै मिलना है। और अगर तुस कर्म करी जा दियो ते ओदा फल मिलना गै मिलना है। अज नहीं तां कल मिलना गै मिलना है, मंगने दी लोड़ की। अच्छा एक गल सुनो, तुसीं खेत विच कणक लाई है, टगैटर कन्नै बुआई होनी, फिर ओहदी खाद पाया होना, बी पाया होना, ते जिल्लै तुसीं बी पाइए, खाद पाइए, ते भगवान ये थोड़े आखे तो भगवान कदे कणकै दी सीटे लगी जान ना फिर मनने तेरी शक्ति। कदे अज तोड़ी आख्या तुसीं ना बोलो कि कणकै दी सीटे लगी जान, भगवान कोई कामना कीती? तो जिल्लै तुसीं बी पाया तो उन्हें अंकुरित हुई उसी सीटे के लगने ने भाई, सारे ही पता कि उत्थे बी सुट्टे दा। पर जे तुसीं उत्थे बी सुट्टिया नहीं, टगैटर फेरिया नहीं, खाद पाया नहीं, ते फिर आखो ये परमात्मा साडा कणक जम्मै, मतलब कि सारे लोग दिखदे रही जान, ओ तां फिर तोलेगा बड्डियो दराटियां दंदे कढ़ाइए रखे। पर जे कर तुसे टाइमां दी बाई दी, टाइमां दा बी पाए दा ओहदे च, उत्थे जमना गै जमना। जो तुंदे भाग्य च है वो टाइमां कन्नै वर्षा भी भगवान ने बरसाई होनी है, और टाइमां कन्नै वो फसल होई जानी है। तो जे बीग नहीं पाया, कर्म नहीं किता, तो तां भी गल नहीं बननी। अच्छा जेकर तुसे छड़ाले की आदत थोड़ा बरसीन, जे तुसी चलो मैं छड़ाला का बोलना, छटाले दा बी सुटी आए दे तुस, और भगवान की आख्या भगवान इत्थे कणक जम्मी जा, जम्मो बोलो ना। किन्ने वर्त रखने पौंगन, किन्ने किन्ने बारी मंदिर जाना पो, किन्ने बजे उठी जाना पो कि वो छड़ालेगी कणक जम्मी जा। तुसीं पता कि बी असीं कहदा लाए दा छटाले दा, उत्थे कणक उत्थे होनी। इंजंग जेकर अस कोई सुकर्म करा दें, शुभ कर्म करा दें, अच्छे कर्म करा दें, तो फल दी की रखने की लोड़ गै कोई नहीं। अगर कर्म करा दें तो फल मिलना गै मिलना है। इस करी सियाने आदे बोया बीज बबुल का तो आम कहां से हो। जे खेत बबुल आदे किकरेगी, जे किकरा दा बीज सुटी आए दे ते अंब थोड़े लगने। जेकर जीवन च पाप कर्म करा दिया तो पुण्य हो ही नहीं सकता है, वो फिर असेंगी पापे की सजा मिलनी मिलनी। शास्त्र भी आखदे अवश्यमेव फल भुक्तभ्य कृतेन कर्म शुभा शुभा। जिहड़े अच्छे और बुरे कर्म साडे द्वारा होंदे ओदा फल असेंगी भोगना गै पौंदा है। तो हमेशा अच्छे कर्म करी चलो, परमात्मा को मंगने की जरूरत के नहीं है। कोई कामना रखी उसकी भक्ति करनी नहीं चाहिए, उसी सुनाने की लोड़ नहीं, सब जानता है, वो दिल के भाव की जानता थोड़ा अंदर भावना नहीं है। और फिर जिन्हें जिन्हें भावना हो ठाकुर जी फिर वैसी लीला करते। तो मैं एक चर्चा सुनाना चाह रहा। माता पार्वती जिले कथा सुनने की गई है, शंकर भगवान माता पार्वती के लिए गए, तो माता पार्वती के अंदर भी निस्वार्थ भाव नहीं है कि मैं अमर कथा की सुना, भावना के ही कि मैं इस कथा की सुनिए अमर हो जा, इस कथा की सुनिए मैं अमर हो जा, बस ये नजर स्वार्थ लिए माता जी कथा सुनने की चली।
लेकिन माता जी कथा सुनी नहीं पाई है। मात्र 5 दिन की कथा सुनी, जेडे लास्ट 2 दिन की कथा है ना, वो कथा विच मन नहीं लगिया, कथा दे विच शंका आई और माता जी भाव समाधि विच चली गईयां। उन्हें 2 दिन की कथा सुनी नहीं पाई। कथा कोले पल्ले पौंदी जिले निस्वार्थ भाव रखिए कोई उस कथा की सुने, फिर वो कथा जी साड़ी समझ विच आंदी, कथा साड़े पल्ले पौंदी है। और वैसे भी एक कथा शंकर भगवान ने पार्वती थोड़ी सुनानी है। वास्तव में देखा जा तो पार्वती शंकर को अलग है ही नहीं है, उनकी अर्धांगनी है, हर समय उनके संग विच है। तो एक कथा शंकर भगवान ने सुखदेव मुनि की सुनानी ही। सुखदेव मुनि स्पेशल श्रोता ने वीआईपी कोटे च गोलोक धाम दा चलिए उत्थे बैठे दे ना अमरनाथ की गुफा विच, और शंकर भगवान पार्वती की अमरनाथ दे विच कथा सुनाने के लिए। मेरे बोले बाबा एक कथा तो कैलाश पर्वत पर बेइए भी सुनाई सकते हैं, पर उन्हें पता है कि श्रोता गोलोक धाम दा चली आए दे मेरे प्रभु दे सेवक न, तो क्यों नहीं उन्हें ये कथा सुनाई जाओ। और इस कथा दा अगर प्रचार इस भूलोक दे विच होग तो इस भूलोक दे विच ज्यादा कोला ज्यादा नारायण दे भगत बनगण, नारायण दे दास, नारायण दे सेवक, ईश्वर भक्त ज्यादा कोला ज्यादा होंगे। मेरे प्रभु की भक्ति का प्रचार होना चाहिए। इस करिए शंकर भगवान पार्वती की माध्यम बनाई है, अमरनाथ की गुफा विच एक कथा सुना है। हुण तुस इस कथा की सुनगे, जे स्वार्थ रखिए सुनगे ना, कथा पल्ले ते नहीं पौनी, अमा तुंदा स्वार्थ पूरा हो जाना। जेड़ी कामना ली आए, जे तुस मंगियो भगवान सारे ही पोतरे दिते, एक साड़ा भी दे उड़िया, दे उड़ना भगवान ने टाइम मंगना, जे भागे चोग न दे उड़ना, जे तू आगे नौकरी दे उन्हें नौकरी दे, जे तू आगे ब्याह कराई दे उन्हें ब्याह कराई दे, और जे तू आगे कि सानू कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस अपने चरण की भक्ति दे ते भगवान ने तुही भक्ति दी। और जे तू कुछ भी नहीं मंगो, कुछ भी नहीं मंगो, ते भगवान की मुश्किल हो जाता है कि इन्हें मंगिया भी कुछ नहीं, आया भी है मेरी खातर, उन इसी में कुछ ना कुछ दिया, तो क्या पता परमात्मा की चीज दे उड़े सानू, कोई ऐसा ज्ञान दे उड़े सानू कि जिहड़ा ज्ञान पाइए जीव जन्म मृत्यु के चक्कर कोला मुक्त हो जा और मोक्ष का अधिकारी बने जा। ये अमर कथा है। शंकर भगवान ने कथा शुरू की, पार्वती की आख्या देवी अखा बंद करी ले, ते मैं भी हुण अखा बंद करिए कथा सुनान लगा, ते तू बिच ओम ओम दा उच्चारण करदी रहे ताकि मी पता चले कि तू सुना दी कथा। हुण जेडे कथा सुनने वाले हुंदे ना, उनदी जान दे अखां बंद होणियां ते जां खुली दी होंगण, त्राटक समाधि लगी दी होनी है, उन्हें तो इयां मतलब पलकम नहीं हिलानी है, उन्हें एक एक शब्द की सुनना कि इहदा अगे उन्हें की आख्या फिर, और जिले उन्हें आनंद आवा उनदी फिर मुंडी ने हिलदी, वो भी पूरा अंकुरा भरदे विच अंकुरा जान ले ना, जे कोई गल सुना फिर आदे हां जी की होया, तो ओदी मुंडी हिला दी हुंदी, कई मैं जानिए भी लाई लैंदे, दिखा दाएं बाएं दे, पर जिले नजर उनदे वाले पासे हुंदी तो भी मुंडी लांदे, हां सुना दे तुंदी कथा, वो ते अपना टाइम बर्बाद करा दे हुंदे। हम जेडे सुनने वाले उनका चेहरा इयां सामना दसदा कि एक कथा सुनने की बैठे। वैसे मती सारी कथा मेरी कथा जी बुजुर्ग मती सुनते, पुरुष पुरुष वर्ग ज्यादा सुनना, लगभग 60% को ज्यादा बंदे कथा सुनते हैं, और
35-40% माता सुननी है, क्योंकि जेड़ी माता ना माता की थोड़ा मनोरंजन चाहिए, हसने वाली गल, कोई चुटकला विच, कोई गीत नचने वाले भजन, तू आदि मजा आई है हमारा पूरा पंडाल लाई उड़े, ते बंदे ये पसंद नहीं, आखदे यार ये कंजर खेल के बनाई उड़िया। हुण करा के आऊं फाई फसी ना, जिथे बंदे ज्यादा होंदे उत्थे मैं कथा सुनाई लेना, जिथे जनानियां ज्यादा होंदी उत्थे नचाई लेना। हुण मैं भी तो खिलाड़ी हुई ना, 13-14 साल हुई कथा करके, मैं पता है कि बंदे कथा मन लाइए सुना उनका स्वाद खराब नहीं हुई जा। और वैसे भी ये जिहड़ी कथा है रो नहीं कर ले तो समा कुछ मेरे को खोई जांदा बलोई जांदा, कोई ऐसी गल तुसीं इंज लगी जां कड्डी हुंदी गल समझ लेना कि बंदा इंज बदोए दा गया, खुशकी दा मारे दा बदोई दा। ये जिहड़ी कथा है सही लिखिया ते कथा जनानियां वास्ते थोड़ी। हुण जे मैं इकड़ी गल बोलां ते कथा दे पंडाल दे खाली पई जाण। अज कथा दे विच रश कोदा है? मातरी शक्ति दा। मंदिरें च रश देखो माताएं दा, तीर्थें च रश देखो माताएं दा। बंदे कोल दे बेचारे कोल टाइम नहीं, कुदै ऐतवारे छुट्टी होई जाग ते कुदै भाई टेकी उंगन मत्था, नहीं ते उंदे कोल टाइम नहीं है। वैसे ये जिहड़ी कथा है ये पुरुषों वास्ते कथा है। नैमिषारण्य तीर्थ दे उपर सूत जी महाराज सुना देन इस कथा की, और सुना दे कौन? जवाब दियो। 88,000 ऋषि महात्मा सुना दे, जनानी तो उत्थे कोई भी नहीं बैठी। जे जनानी उत्थे बैठी होंदी ना, उन्हें आखना सूत जी कोई ऐसी नागन वाली बीन बजाई है, ऐसा भजन सुनाओ कि अस थकी पकी गेदियां थोड़ा नची नुची लै। पर उत्थे कथा सुनने वाले ऋषि लोग बैठे थे, 88,000 महात्मा के कलयुग दे विच परमात्मा विच मन किना लगा, कलयुग दे विच शांति किना होया। राजे परीक्षित की शाप लग गया तो सुखदेव मुनि कथा सुनाने आए, तो सुखदेव मुनि जिला राजा परीक्षित की कथा सुना दे, उस वेले भी कई साधु संत इकट्ठे हुए दे इस कथा की सुनने। अच्छा, माता पार्वती की कथा सुनाने लिए शंकर भगवान चलिए, तो माता पार्वती हंकुरा परी जा दी। 5 दिन की कथा सुनी, 6वें दिन की कथा शुरू हुई, भगवान की बाल लीला शुरू हुई है। और भगवान शंकर आखदे देवी भगवान दे कृष्ण दे 16,108 ब्याह हुए, 10-10 पुत्र एक कन्या हुई। पार्वती मने सोच ली और रब्बा मैं कोदी कथा लगी सुन, वो जिदी 16,108 ब्याह हुए वो कन्या परमात्मा, यो ही सदा परमात्मा। मन च सोच ली मैं नहीं मनदी इस गल। चलो 16,108 ब्याह होए, फिर 10-10 पुत्र एक कन्या, ये तो कोई कामी पुरुष दे लक्षण लगते ना, मैं कियां मनाए भगवान। पर पार्वती बोली भी नहीं है, शंकर भगवान को डरदे नहीं बोली कि त्रेता विच राम जी दे प्रति मेरे मन च शंका हुई, तो उस वेले इन्हें मिगी अपने चरने को दूर करी उड़िया। 87,000 बरा मेरे कने बोले कि नहीं समाधि लाइए बई है, और मिगी अपने मायके अपने पिता दे यज्ञ विच सती होना पई है। फिर अगले जन्म दे विच मैं राजे हिमाचल दी पुत्री बनी, और 5 साल दी ही तप करी करी है, शंकर भगवान की भक्ति करी करिए उन्हें पति रूप विच मसा मसा पाया है। कि जेकर मैं अगू प्रश्न करी उन्हें है कि वो कन्या परमात्मा दे ऐसा नहीं हुआ है कि आज भी मेरा त्याग करी उन्हें, इस करिए पार्वती बोली नहीं, वो भाव समाधि चली। 7 दिन की कथा नहीं सुनी,
तो माताएं दा रश ते बड़ा है कलयुग दे विच कथाएं दा, या तो भी कुदै भाव समाधि चली जांदा उनका भाव कुदै होर चली जांदा। हाँ, उनका भाव कुदै कथा सुनदे सुनदे कथा कथा दे विच खास करिए जे बच्चा रोग ते उधर उधर ध्यान चली बना रोया कोदे वाला है, जे कोई आई जाग मत्था टेकने ओदे वाले ध्यान चली जाना है। जिहड़ी गुलाबी दुपट्टे वाली आई है किहड़े महल्ले दी आई है कोदे घरा दी आई है, फिर वो जिन्नी देर फिरिए बोग नहीं इन्नी देर उन्हें कथा नहीं सुनी और जां फिर नींदर आई आ। और जे सुनी भी लैग माता कथा, सुनी भी लैग बाई दे उसी चेता नहीं रोना, चेता रखी भी लैग उधर अमल नहीं होना। जे अमल करी भी लैग ते टैमां दी खंजाई है वो गल चेता होना की भी कलयुग दे विच नारी की शाप लगी है, ओदी जिहड़ी बुद्धि है ना अकल आखदी इत्थे नहीं है। तुसीं पता होना कुत्थे हो अकल तुहाड़ी, मैं जनानी हुंदा मैं हुणे दसी ना पे फलानी जगह है ते तुसीं पता है नहीं पता ना, चलो फिर सुनाना भी नहीं है तुंदी इत्थे गए इयां सुनाइए नाराज होइए कि तुसीं नहीं पता खरी गल सुनाइए ते मैं रो करी जाना। द्रौपदी की शाप लग्या हा जले भरी सभा विच द्रौपदी की निवस्त्र करा दे दुशासन। दुशासन ने एक प्रण ले लिया कि जब तक मैं द्रौपदी की निवस्त्र नहीं करगा भरी सभा विच तब तक मैं पानी दा घुट नहीं पीना, अन्न जल त्यागया। द्रौपदी पर भगवान की कृपा हुई, भगवान ने इन्नी साड़ी छोड़ी उड़ी कि द्रौपदी दा एक भी अंग दिखी नहीं पाया। दुशासन साड़ी दे विच के लपेटी उड़ी, जिले दुशासन थकी है डिगी पिया मूर्छित होई है ते दुशासन आख्या मैं प्रण लेते रहा कि जब तक मैं इसी निवस्त्र नहीं करगा अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा ये मेरे को निवस्त्र नहीं हुई ते हुण मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करना इन्ना गै मरी जाएगा। द्रौपदी की दया आई भाई जेठ के लगता है इन्हें मरी जाना क्योंकि नारी जी ना दयालु बड़ी इन्हें मरी जाना। ते द्रौपदी ने अपने पैरों की अड्डी उपर साड़ी पुटी है ते पैर की अड्डी दसी उड़ी, वो पैर की इन्नी सारी अड्डी दसने कन्नै नंगापन मन्निया गया। भगवान की रोह चढ़ी आ कि जिस दुशासन ने तेरे पर जरा तरस नहीं किया, भरजाई लगती ही तू परी सभा में तू निवस्त्र करना चाहता हा, जिन्हें तेरे पर तरस नहीं खादा तू ओदी पर दया करा दी। तो जिन्ना हरा अंग दसिया उन्हें भगवान ने शाप दे दे के जाओ अज दा बाद च नारी दी बुद्धि कुत्थे हुण ते पता तुसीं पहले भी है जानिए कि इसलिए हो दे अमा तुंदे वाली उत्थे नहीं है तुहाडे लिए इत्थे गए नाराज हो जाओ। ये तो कृष्ण ने शाप दिता तुस मी मैंने किश आख्यो कोई देड़ो शाप, ये भगवान कृष्ण बोलिए जनानी किन्ना भी सुनो किन्ना भी करो। वैसे इस गल का तुस फील नहीं करियो, शास्त्री महाराज के शब्दों च बोला उन्हें आख्या जिहड़ा बंदा है बंदे कोल जनानी विच जोर जिहड़ा 2 गुना ज्यादा हुंदा, ताकत 2 गुना ज्यादा हुंदी है। ताकत क्या हुंदी है ते मारे याद है सारे कोल सवेला उठदी है और किन्ना काम उन्हें घर दा संभालदा हुंदा और फिर राती सारे कोल लेट सोंदी है। 2 गुना ताकत जिहड़ी ज्यादा है। और उन्हें आख्या अकल 4 गुना ज्यादा है पर है
खुरी पिछे बेला गोइए चेता होना सचमुच में दिखना जिन्ना जिन्ना रश माताएं दा कथाएं विच तीर्थें च हुंदा है जे ए नहीं होण विचारियां ते ए जिहड़े साडे सत्संग कथा ना इंदी भी नहीं शोभा बने इन नारी दी खातर शोभा है नहीं बंदे बेशक ना तो खुश हुआ दे पर जे बंदे ही कथा सुनानी हो तो बंदे चार भी इकट्ठे नहीं होंगे ये मातृ शक्ति है सवेरे सवेला उठी है बच्चे दे टिफिन तैयार करने और उन्हें की उनके लिए दोपहरी का लंच तैयार करना फिर शामी की रोटी तैयार करनी झाड़ू लाओ पोचा लाओ किन्ना काम करना और फिर समय कड़ी कथा विच भी जाना तीर्थी विच शोभा इंदी सत्संग मंदिर विच शोभा इंदी बंदे कोल ते कलयुग च टाइम ही नहीं रहा बंदा इन्ना व्यस्त हो गया कि उहदे कोल दी समय गै नहीं पर कदी ये माता सुनिए उसी अपने जीवन च उतारी लैन तो घर स्वर्ग बनी जा पर खरे कृष्ण ने के जिद की कसूर दे द्रौपदी दा है जिन्हें रोज चढ़ाया वो द्रौपदी ने शास्त्री मारे याद है द्रौपदी ने ते माड़ी जी अड्डी के नंगी की ना अज ता जनानी फेमस होने वास्ते अद्धे अद्धे कपड़े बनाई नारी पर्दे च अच्छी लगती है खैर मैं के चर्चा करनी है जेड़ा मते ज्यादा कानून खिंचने वाला ओदा सत्संग भी लोग घट के सुनते ज्यादा रश कोदा है जेड़ा जेड़ा कुसा दी कमजोरियां नहीं कड्डे जिन्ना चला समाज आखे ठीक है तो जो करा दे ठीक है जे मते भुग फरोलने वाला कोई ना ते उसी अज मन्निए कोई राजी नहीं उदी सुनिए कोई राजी नहीं इत्थे घर वाले ने कोई सुनदा है ते मेरी कोई ना सुननी पर फिर भी शुक्र है कि तुस बेइए इन्ना सुना दे अगू बोला दे नहीं ये तुहाडी शराफत है तो मैं गल कर रहा कि माता पार्वती 7 दिन की कथा नहीं सुनी पाई 5 दिन की कथा सुनी भाव समाधि चली सुखदेव मुनि ने देखा माता पार्वती दे चुप हुई है ऐसा नहीं हो शंकर भगवान अद्धी कथा के छोड़ी तो अधूरा ज्ञान लिए मैं दुनिया का कल्याण कितना करेगा तो सुखदेव मुनि ने पूरी कथा सुनी बिच हंकूरा पर दे रहे शंकर भगवान ने जल्द देखा कथा पूरी की जोरिया जयकारा बोलिया बोलिए बाल कृष्ण लाल की जोरिया जयकारा बोलिया तो पार्वती जी समाधि खुली पार्वती माता भी करी इच्छा है अखले प्रभु फिर अगे क्या होया शिव जी भगवान अखले होया सिर तेरा और ये कथा पूरी इन्नी ते यही पार्वती अखले मैं इत्थों थोड़ी सुनी है को लग गया मैं नहीं सुनी पाई मैं भाव समाधि चली तो शंकर भगवान अगले फिर एक हंकूरा को पर आधा पीछे तो जिन्हें दिखया वो तोते दा बच्चा गुफा विच बइए कथा सुना शंकर भगवान ने आख्या बच्चू तू ताजा ताजा अमर हो या तू मैं अमर नहीं होने देना त्रिशूल लेता उसी मारने लगे ते तोते दा बच्चा उड्डी है कि वो अमर ही दा कथा सुनी बैठे अमर कथा उड्डिए चली है शंकर भगवान त्रिशूल लिया ओदे मगर लगे लोग आखदे कहदे लई लगे मगर मारने लई भाई जे शंकर भगवान ने उसी मारना हुंदा ना ते उत्थे क्यों मारी ये जिन्नी भी दुनिया है जिन्ना भी संसार ब्रह्मा ने बनाया है और विष्णु भगवान इसका पालन करा देन ये जिन्ना भी संसार है जिन्नियां मौतां हुंदियां ये शंकर की ड्यूटी है क्योंकि वो उनकी ड्यूटी क्या है विनाश करना कदे थोड़ी ये दृष्टि टेढ़ी करी लैन तो सारी दुनिया खत्म हो जाए एक तोते दे बच्चे दे मगर उन्हें की लगने दी त्रिशूल लिए क्यों जाना पिया भगवान जानते न कि ये जड़ा तोता है सुखदेव मुनि गोलोक धाम दा चली आया है जिन्हें ज्ञान पाई लिया है
इस ज्ञान की पक्का करे। गुरु कौन है? जेड़ा शिष्य की पक्का करे, लैसन दे दिया फिर उसी पक्का करने लिए अख दस है, सोटी दस है, डंडा दस है। जे नहीं पक्का करा तो माड़ी टगोर भी लाई उड़े। अज दे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है? ट्यूशना भी लगी दियां कि भी लाडले बड़े ने। जेकर कुदै स्कूल दे विच मास्टर बच्चे निखरी उड़े ते मास्टर मारे राशन पानी सच पेरेंट्स राशन पानी लिए चली जांदे। तुसे साडे बच्चे की निखरिया मारे, उन्हें 2 दिन होई रोटी नहीं खाधी, असीं कल्ला कल्ला ते है इस पासे थोड़ी छोड़िया कि तुसीं जो करो। ते मास्टर भी आ दे फिर चुल्ली पवो, पढ़े नहीं पढ़े मी ते तनखा थवा दी फीस मिला दी। जदों साडी बारी हुंदी ना ते महाराज जो पटाकी दे डंडे हुंदे लैके हत्थ तोड़ी उठदे, इन्नी मार पौंदी ही सानू। ते दूआ दिन पक्का करना हुंदा, नहीं ते मुर्गा बनांदे ही। ते अज जागत इन्ने इन्ने फोकले करी उड़े दे न। थोड़ा इन्हें स्ट्रगल भी करना दियो, थोड़ा परिश्रम इन्हें की करना दियो, थोड़ी मेहनत करना दियो। पाउडर वाला दुध पिलाए दा मोरिए ते फिर वो 2.5 साल का हुंदा है ते उसी ले चल पुत्र स्कूल, बैग ओदा चुके दा हुंदा, पानी वाली बोतल चुकी दी हुंदी, गेटा दा बाहर जी गड्डी हवा दी है पीले रंग दी, फटाफट चुकी उसी विच बिठाया। 2 बजिए ने ते 2 बजिए ते 10 मिनट पर गड्डी इत्थे पुजनी है ते देवी और अगे खड़ोती छतरी लिए, मेरे बच्चे धुप नहीं लगी है, मेरा लल्लू देखो के पसीना बगाई रहा। साढ़े बारी का 5-5 किलोमीटर दौड़ना पौंदा हा। पहले घर वाले हाल बुआने खेतरे विच सानू लाना, गोडियां करानियां और फिर स्कूल जिले लेट हो जाना तो दौड़ लानी पौंदी। लेट हो जाती तो फिर स्कूला मार बकरी। देखो गुरु भी वैसा के चाहिए और पेरेंट्स भी वैसे के होण तो गल बन गई। गुरु वो है जिहड़ा चेले की पक्का करे और प्यो वो है जिहड़ा पुत्र की पक्का करे। शंकर भगवान सुखदेव मुनि दे मगर त्रिशूल लिए लगे, वो बेचारा डरदा मारे दा कदे इधर दौड़ा कदे उधर, ते शंकर भगवान घेरा मारी जाते, मारना हुंदा ना गोले मारी पर मारना नहीं सी, कुदे स्थान पर पहुंचाना। जंदे जंदे सरस्वती नदी के किनारे पर पुजे। सरस्वती नदी के किनारे पर एक कुटिया है, कोदी वेद व्यास जी की कुटिया है। वेद व्यास जी दे घर कोई संतान नहीं, कोई औलाद नहीं। माता बिटिका वेद व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म कोला शुद्ध हुई, जिन्हें उन्हें 5 दिन स्नान किया, अपने सिर दे बाल धोते, बाल सुका दी ते सुगांदे सुगांदे वेद व्यास जी की पत्नी की उबासी आई, जिन्हें उन्हें मुंह खोलिया तो तोते दे बच्चे ने सोचा गुफा है, सूक्ष्म रूप बनाइए पेट में चलिए। शंकर भगवान इस जगह पे पहुंचाना चाहते हैं। जिले मां दे गर्भ विचों चली आ, अंदर जाइए उस बच्चे ने बालक का रूप बनाई लिया, पर शंकर भगवान बाहर बैठिए एक वृक्ष के थले साधु का रूप बनाइए। 12 साल तक सुखदेव मुनि मां दे गर्भ विच ब्रह्म चिंतन च लगे रहे, बाहर नहीं निकला कि जे मैं बाहर आया तो मेरी मारी उन्हें। शंकर भगवान 12 साल बाद चलिए ते सुखदेव मुनि दे पिता सुखदेव की आखदे बच्चों बाहर निकल, तेरी मां की कितना कष्ट है, और अंदर के वेद मंत्र पढ़ी जा रहा। मां दे गर्भ की मंदिर बनाई लिया और उस गर्भ दे विच भईया भगवान दा भजन करना। उन भजन दे विच कितनी ताकत है ये इथों पता चलदा। अस तुस दुखी की आ, टेंशन की है, डिप्रेशन च की जा रहे हैं, बीमारियां क्यों ही नहीं लगा रही, क्योंकि अस परमात्मा दा भजन नहीं करते। कदे कोई जीव परमात्मा दा नाम रजिए लैने वाला है, उदी लागे तां कोई किश नहीं फड़कदा। भजन विच इन्नी ताकत है, भजन विच इन्नी शक्ति है, भजन विच इन्ना दम है।
ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਮੁਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਗਰਭ ਗੀਤਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਆਸਮ ਦੁਖਮ ਨਾ ਭੂਤੋ ਨਾ ਭਵਿਸ਼ਯਤੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆਈ ਜਾ, ਅਗਰ कोई जीव उस ब्रह्म चिंतन च लगी आ, अपना मन उस परमात्मा के नाल जोड़ी ले, तो दुख स्पर्श नहीं कर सकता। और अगर परमात्मा का नाम नहीं है पल्ले, फिर सानू ए माड़ा जिहा दुख भी परेशान करेगा। एक माड़ा जिहा दुख गए नहीं, फिर सानू भूते भी तंग करना, प्रेते भी तंग करना, डैने भी तंग करना, जोगने भी तंग करना। ये 12 वाले भूत भी आई जाते, ते जेडे अंदर न भूत वो भी किहड़े आई। 5 भूत बंदे दे अंदर हुंदे, हर जीव दे अंदर। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 भूत साडे अंदर न। जिल्ले बंदा परमात्मा दा नाम छड्डी उठदा, मस्त हो जांदा, मौज मस्ती लगदा करन, फिर 12 वाले भूत ते आई गए जंदे, पर जेडे विच वाले ने भी जागी पाउंदे उन्हें दिखी। काम भी आई जांदा, क्रोध भी आई जांदा, लोभ भी आई जांदा, मोह भी आई जांदा, अहंकार भी हावी हो जांदा। ये सारे दे सारे भूत साडे भरा भी होंगे। पर इस वेले तुस ना लै दिओ ना, ना जपा दिओ ना, तुहाडे उपर काम दा प्रवेश होना इत्थे, ना तुहाडे अंदर इल्ले क्रोध होना है। कोई आवदा क्रोध इल्ले कुछ जे आवदा तां सुनाओ, इस मेरे प्रभा ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। पर 5 बजे जिला आरती करी तुहें घरे जाना ना, बस इन्हें ठिली पाना, क्योंकि तुस भगवान दे नाम कोला साइड उपर होई हो। और तुहाडा ये मटका खाली हुई है, जेड़ा तुहें सुनिया लड़ फंडिया, दाल पत खाइए गए थे, घरे चेता भुली है। वो जिन्ना तुस उहदे कोला दूर होए, काम भी हावी होई जाना, क्रोध भी हावी होई जाना, लोभ भी हावी होई जाना, मोह भी हावी होई जाना, और अहंकार भी हावी होई जाना। ये परमात्मा दे ना कन्नै गए अस इंदे कोला बची सकने आ, दूआ चांस कोई नहीं है। ये मेरी गल ध्यान कन्नै सुनियो। थोड़े रोज दी मैं एक गल सुना दा, टिप्पणी कुसे महात्मा कोला सुनी, बड़े अच्छे भक्ता है कोई, मैं उन्हें सुना दा। उन्हें गल सुनाई, उन्हें आखे कोई वृंदावन दी गोपी ही, ते गोपी पानी भरने गई जमुना च। उन जिले पानी भरने जमुना च गई, ते ओ जमुना विच मटकी भरीए बाहर कड्ढिया, जिले कंढे पुज्जा गागर लिए, जिले कंढे पुज्जे ते खाली हुई जा। कि उसी सुराख है, जेडी उदी मटकी है ना गागर, उसी थल्ले कोई सुराख होने, जिले पानी भरीए ओ लिया ते लीक होई जा, पानी किनारे पुजदे थोड़ी खाली हुई जा। उन ओ मटकी भरीए घर लेना चाहती है, पर पुज्जे नहीं। उन्हें 10 बारी 15 बारी इन्हें किया, जमुना च भरी भरी आना, किनारे पुजदी थोड़ी खाली हुई। कोई दुई गोपी दिखा दी किनारे पर भैया, उन्हें आख्या बहना क्या कर रही हो? उसने कहा करना क्या है, जल भर रही हूं। तो इसमें जल भरा नहीं जा रहा है। ते जिहड़ी कंडे खड़ोई दिखा रही तमाशा, उन्हें आख्या इहदे विच भरोचना कुछ, तेरी मटकी सुराख है, इहदे जिन्ना पानी पा दी तू लीकेज होई जादा। तो उन्हें आख्या अगर मैं इहदे विच जल भरिए रखना होया तो मैं की करा, इहदे विच अगर जल भरिए रखना होया तो की करा। ते जिहड़ी किनारे उपर गोपी ही, उन्हें आख्या अगर इहदे विच जल भरिए रखना चाहनी है तो बहन तू ऐसा कर, इस मटकी की जमुना दे जल विच डुबाइए रख, इहदे विच के डुबाइए रख, ये कदे भी तेरी मटकी खाली नहीं लगी रोन, इहदे बारे भी जल रोना और इहदे भीतर भी जल भरोचदा रहो। हुण इहदा मतलब की है, जे तुस भी चाहते हो कि साड़ी इस मटकी दे विच ये अमृत, ये ज्ञान रूपी जबड़ा दा जल या गंगा जल इहदे भरोचे रवे, तो इसी भी परमात्मा दे नाम विच डोबीए रखो। और जिले परमात्मा दे नाम कोला बाहर होए, ए भी केड़ी मटकी खाली हुई है, इसी उहदे नाम दे विच डुबाइए रखो। और थोड़ा जिहा भी उहदे नाम कोला बाहर निकले तो साडे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि मटकी साडी खाली हुई है।
इस करिए सी भगवान दे भजन विच ओदे नाम दे विच डोबी रखो। सुखदेव मुनि 12 साल मां दे गर्भ विच रहे और 12 साल ब्रह्म चिंतन च लगे रहे। इन्हें की कोई दुख तकलीफ नहीं। मां दे गर्भ विच जिहड़ा दुख हुंदा है सुखदेव मुनि नहीं होया। क्यों? क्योंकि इनका मन परमात्मा च लगे है। साडा मन दुखी क्यों है? साडा मन संसार विच लगे बंदा अपने दुखी कन्नै घट दुखी, दुए दे सुख कन्नै बड़ा दुखी हुंदा जा। फलाना इन्ना अगे वधी है, उन्हें ये कर लिया, मेरा कदू बनो, मता परेशान हो जा। जे सुखी होना है ते ओदे नाम विच गोता लाइए रखो। जेड़े हुण 4-5 बजे तोड़ी जेड़ा तुसीं कोई दुख नहीं होना। जिन्हें गोडे पीड़ होआ दी हो, लक पीड़ होआ दी हो, नहीं बेही सकदे, वो आदि होनी चाहिए है ना। गोडे पीड़ा जरूर होनी है, भी पता है, क्योंकि अज की खुराक नहीं। हाँ, उन्हें वो पीड़ सहन कर लैनी। गोडे पीड़ होआ दी हो तो इयां कर लेंगे, फिर इयां कर लेंगे, लक पीड़ होआ दी हो तो इयां कर लेंगे, पैर अगे कर लेंगे। लेकिन मजाल है कि उठिए जान, क्योंकि ये आत्मा की खुराक है। उनकी आत्मा की सुकून मिला दा, शांति मिला दी है। इस करिए उन्हें की दुख तकलीफ होंदी है भी वो तकलीफ महसूस नहीं होती। और थोड़ा जिहा परमात्मा का नाम छोड़िए, देखो परमात्मा के नाम को हटिए, देखो किन्नी बीमारी भी हावी हो जाती है और किन्नियां परेशानियां, किन्नी टेंशन वो कन्ने कन्ने के शुरू होती। इस करिए परमात्मा के नाम दे विच सुख है, ओदे नाम विच के ताकत है, ओदे नाम दे विच के शक्ति है। तो दुनिया का बन करे देख लिया, श्यामा का बन करे देख जरा, हरि नाम में कितने हरि नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पर चल कर देख जरा, हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पर चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, हरि नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पर चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर हाथ उठाइए, हरि बोल। पढ़कर दुनिया के चक्कर में पढ़कर कई जन्म जूही बर्बाद किए, कई जूही बर्बाद किए, एक दो नहीं कई जन्म बर्बाद किए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कबाद, भगवान ने वादा करिया है कि भगवान जिले 9 महीने गर्भ च पेरे है ना,
भगवान ने वादा किया, प्रभु एक बार इस दुनिया च बाहर कढ़, तेरा इन्ना भजन करके कि परते घर में आ सके। वादा ये किया, लेकिन जिले दुनिया च पुजे सुख मिली आ, धीरे धीरे वो कनैक्शन छुट्टी आ, दुनिया फसी, उस दलदले विच फसी। हुण ते याद आउंदी है जिले कोई महापुरुष कोई सत्य दी चर्चा सुनांदे न, तो फिर सानू लगदा है कि नहीं यही सत्य है। दुनिया के चक्कर में पड़कर, दुनिया के चक्कर में पड़कर, कई जन्म जूही पर बात किए, कई जन्म जूही बर्बाद किए। ये करंट है तो छोड़ी मी तेरी जरूरत है लिख रहा मोनू यदि करंट कट बाहर ये नहीं किसी और बनाया। दुनिया के चक्कर में पड़कर, कई जन्म जूही पर बात किए, कई जन्म जूही पर बात किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म जूही बर्बाद किए, अब शरण में हरि की, ओ अब शरण में प्रभु की आकर के तू नाम सुमर कर देख जरा, अब शरण में हरि की आकर के तू नाम सुमर कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया माँ का बन कर देख जरा, नाम कितने प्रभु नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पर चल कर देख जरा। दुनिया का बन कर हाथ ऊपर जाओ। हरि नाम में कितनी मस्ती है, हरि नाम में कितनी मस्ती है, प्रभु नाम में कितनी मस्ती है, हरि नाम में कितनी मस्ती है। ये पूछो प्रेम दीवानों से, ओदे नां च कितनी मस्ती है, जे मी भी नहीं पता। मी ते इन्नी देर रंग चढ़दा है जिन्नी देर मैं इत्थे ऊपर बैठे रहना, जेल्लै थल्ले उतरी ना फिर मी भी माया घेर लैंदी। पर ओदे नां च कितनी मस्ती है, मेरे मेरे तपड़ी वाले महाराज दस सकदे, शास्त्री महाराज दस सकदे ओदे नाम विच कितनी मस्ती है। ध्रुव दसी सकदा, प्रहलाद दसी सकदे, जिहड़ी उस मार्ग दे बाकवन। मी ते इन्ना थोड़ा थोड़ा चस्का लगेदा है, पर जेडे 4 घंटे मेरे ये शैल बीती जंदे, जिन्नी देर मैं ओदी चर्चा करना इन्नी देर बड़ा आनंद मिलदा। फिर मी भी संसार दे चक्कर च फस जांदा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। महाराज उन्हें लोगों की पता होना ओदे नाम च कितनी मस्ती है, जिन्हें की सिर कुरकने दी वेल लगनी है। जेडे काम विच व्यस्त न उन कुछ बाणीए पूछो ओदे नाम च कितनी मस्ती है, तो ओ के दस्सा, ओ तो पूरी दिन बेचारा टीवी नोट है कि नहीं ज्यादा
ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ, ਉਸੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ دیਵਾਨੇ ਨੇ ਮੀਰਾ ਦੱਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਸਤੀ बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े अरबे खरबे च खेलने वाले भी वो मस्ती नहीं मिल सकती है। शारीरिक सुख ले सकते हैं, फैसिलिटियां जोड़ी सकते हैं, साधन जोड़ी सकते हैं दुनिया में। अच्छा खाना, अच्छा लाना, ठाट फाट दा जीवन बिताई सकते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शारीरिक सुख की दिखिए ਉਹ सोचते आनंद है, पर ये तनिक आनंद है। बड़े 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 करोड़ा अरबा पति भी उन्हें पूछो तो वही आखदे, जो उन्हें पूछो भाई कितने दिन बिता, आखदे बड़ी मुश्किल है, बड़ी बुरी हालत है, रोंदे न अरबा खरबा ले। पर जेडे ओदे नां दी कमाई करने बैठे थे उन्हें पूछो ना, आखदे महाराज बड़ा आनंद है, बड़ी कृपा है, बड़िया मौजां। स्वामी प्रेमानंद जी इले वृंदावन च बड़े शायर हैं, फेसबुक पर यूट्यूब च तो सारे जान लियो। उन्दियां दो किडनियां फेल ना और 20 साल हुई है। एक किडनी का नाम ने पाया था राधा रानी और एक दा पाया था कृष्णा। दो ही किडनियां डैमेज हुई दियां और उन्हें बोलिया कि 20 साल पहले डॉक्टर ने बोलिया भाई तो चंद दिन दे मेहमान। तो वो अगले दिन बोला तो उन्हें आख्या ये नहीं भी पता कि वो डॉक्टर बोलने वाला है या नहीं है, लेकिन मैं जा ठीक ठाक चला। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। हरि नाम में कितनी शक्ति है, जे पूछो प्रेम दीवानों से। उसके प्रेम दीवानों से पूछो और फिर पूछ करके एक बार इस प्रेम रस को चख लो, फिर पता चलेगा कि हरि के जो दीवाने हैं उनके जीवन में कितना आनंद है, कितनी मस्ती है। हरि नाम में कितनी मस्ती है, कितनी शक्ति है, जे पूछो प्रेम दीवानों से। और इस प्रेम प्याले, हाँ इस प्रेम प्याले को प्राणी एक बार तपी कर देख जरा। इस प्रेम प्याले को प्राणी एक बार तपी कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया शाम, माता बन कर देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पर चल कर देख जरा। दुनिया का बन कर चलते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं। उन्हीं का नाम बनता है। जो भक्ति के मार्ग पर चले हैं उन्हीं का नाम दुनिया में रहा। और जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चले, सुनो पुराने समय में किसी ने कोई खूह कढ़ाई उड़िया, किसी ने मंदिर बनाई उड़िया,
लोग क्या हरे मंदिर कौन बनवाई है ना, बोलो ना, फलाने ने बनाया महाराज। ये महाराज ये फलाने की याद में एक चीज बनी हुई है। जो सत्य कर्म करिए, जो भक्ति के मार्ग पर चलिए, बाकी के मोहे चेता करन ये जिंदली आस लगे रहे ना, दिन रात अपनी चमड़ी घसाने की। इन्हें तो मसा अज 10 दिन दे 13 चवरी बार की करी, इन्हें तो बेले हो जाना। मोहे चेता रखना ना कोदा बने जेड़ा भक्ति के मार्ग पर चलिया। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। क्योंकि जे प्यार हकीकी, ओ जे प्यार हकीकी मोहन की तू नाम सुमर कर देख जरा। जे प्यार हकीकी श्यामा के तू नींद से उठ कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोल गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे राधे राधे
राधे राधे राधे दुनिया का बन करे देख लिया, श्यामा का बन करे देख जरा, हरि नाम में कितने प्रभु नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पर चल करे देख जरा। दुनिया का बनकर तो देख लिया, अब प्रभु का बनकर देख जरा। दुनिया के लिए तो खूब जश्न किए, दुनिया के लिए खूब हंसे खूब रोए, अब तो भगवान के लिए दो आंसू बहा कर देख। फिर देख उस मार्ग पर चल के कितनी शक्ति मिलती, कितना आनंद मिलता है, कितना सुकून मिलता है। लेकिन जब तक उस राह पर चलेंगे नहीं तो कैसे मालूम होगा कि कितना आनंद है इस राह, इस मार्ग में। सुखदेव मुनि ने 12 साल मांग के घर में बिता दिए, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा हुआ है। तुसी इत्थों दा अनुभव ही है ना, 7 दिन तुसें पता नहीं लगने कोले बीती है। हली के सानू 7 दिन दे विच 3-4 घंटे जिहड़ी चर्चा सुनने मिलनी है, ये तुसी पता नहीं लगना 7 दिन कोले बीती है। और इन्ना घर विच बईए 3-4 घंटे इन्ना बिताने उन्हां किन्नियां परेशानियां, कुत्थे कुत्थे दिमाग घुमा दा हुंदा। उहदे नाम विच इस 7 दिनों का पता नहीं लग्या। अगर निरंतर जीवन विच उहदा नाम चलदा रहे, ये जीवन कोले कटोई आ, पता ही नहीं लगना है। और ओहदे नाम ही छड्डी है, ये जिंदगी बोझ बनी जानी है। ओहदी नाम दे विच गोता लाइए, जिंदगी बड़ी आसान बीतनी, सुखमय बीतनी, आनंदमय बीतनी है। बड़ी शक्ति है, बड़ी पावर है उहदे नाम विच। व्यास ने बोलिया, बेटा बाहर निकलो, तेरी मां को कष्ट है। सुखदेव भीतर से कहते, पिताजी कैसे आऊं, ईश्वर की माया से मुझे भय लगता है, डर लगता है। तुम नारायण की भक्ति करो, और नारायण की भक्ति करके जब नारायण आएंगे उनसे वरदान मांगना कि मेरे बेटे के ऊपर तुम्हारी माया का असर ना हो, तब दुनिया में आऊंगा। उन देखो बब्बे दी समाधि भी लुआई, प्यो की कोला भक्ति भी करवाई कि जिहड़ी ईश्वर दी माया, मैं ओदी माया कोला किंजा बचगा। भगवान दी भक्ति करवाई और भगवान प्रगट होए, उनके कोला वरदान लेता कि मेरे पुत्र पर तुहाडी माया दा असर नहीं होया। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं होगा सर, पर ये नहीं बोलिया वेद व्यास ने कि मेरे ऊपर भी कृपा करियो ताकि तुहाडी माया दा मेरे ऊपर भी असर नहीं होए। ये बोली ने कि पुत्र ऊपर असर नहीं होए। तो भगवान ने कहता दस, तो बच्चे दा जिले अवतार जन्म लिया बच्चे ने, ये सुखदेव भगवान दा के अवतार है। तो जिन्हें उन्हें अवतार लेता, जन्म लेंदे गए घर छड्डिए चलिए, उनके ऊपर माया का असर नहीं। भगवान को वरदान ले लेता, कोई माया का असर नहीं होया। लेकिन पिता पर असर तो है माया का। जिले पुत्र घर छोड़िए जान लगा, एक कुपीन पाई दिए और घर छड्डिए जान लगे, पिता के ऊपर माया का असर हुई है। भगवान की माया ने ऐसा असर पाई दिया, पिता की पुत्र की ममता स्थान ले गई। उसी पुत्र की ममता बड़ी परेशान करे। जिहड़ी ये ममता है बड़े बड़े ज्ञानी ने चाहिए उठती है, बड़े बड़े जोगी तपस्वी ने चाहिए उठती है। ओदी मोह ममता को बचना ये ओदी कृपा दे बगैर
नहीं हो सकता। ईश्वर की कृपा होए ते मोह ममता थोड़ी जी हटती है, नहीं तो मैं बड़े दिखे और बड़ियां दिखियां जड़ियां आ रही असि कोई मोह ममता नहीं रही दी टबरा कहना है चलो हुण की करना, पर फसे दे नो एक खाली आखना है। मोह ममता को छुटना कोई छोटी गल नहीं है। बंदा जिन्हें जिन्हें उम्र चढ़ता जाता इं मोह ममता ज्यादा हावी होती जाती है। हाँ किन्नी देर मोह ममता नहीं होती जिन्नी देर रंडा मरुंडा है बोए भरिया नहीं, इन्नी देर के मोह ममता है। घर गए गए मां प्यो की टेंशन है कि मां प्यो मोह ममता होंगी भी पुत्र साड़ा कुत्थे, उसी टेंशन होंगी कुत्थे रवा पुत्र है खरे नहीं टेंशन है। उस वेले उसी मोह ममता नहीं, जिल्लै वो बोई भरी जांदा फिर उसी थोड़ी टेंशन ली पैंदी, नैचुरली सोच बन ली। जदों मैं भी इं रंडा मरुंडा खाना तो गड्डी इं दवाड़दा हा, खड्डे भी नहीं दिखदा इं टपाइड़दा हुंदा, ते हुण हुण थोड़ा जिहा डर लगदा भी नहीं पिछे कोई है। तो मोह ममता ते अगे अगे होर हावी हुंदी जानी मोह ममता। ये ओदी कृपा होए छुड़दी। तुस की सोचा कि मी मोह ममता ने, मी भी मोह ममता है पर ओदे ओदे ना कन्नै छुड़दी है। अरे जे असे तुसें मोह ममता हुई कोई बड़ी बड़ी गल नहीं है। वेद व्यास जिन्हें वेदें की रचना की, 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण तक जिन्हें लिखी उड़े दे, उसी नी पुत्र दी ममता ने छड्डिया ते अस तुस केड़े खेतर दी मूली है कल जुगी जीव हां। साडे उपर ते ममता हावी होई गई जांदी है, लेकिन जिन्नी देर कथा च बेहिए सुना दियां जिले वो मोह ममता थोड़ी सतान लगती तो ये जिहड़ी कथा है ये फिर काम आई। ये कथा सानू काम आई। देखो कथा दा असर होई गया जांदा, करने वाले भी हुंदा सुनने वाले भी हुंदा। जिले कोई मन लई ओदे सुने फिर ओदे पर अमल कर ले। मैं कल खनूर जादा है ते अपना बेटा कल जम्मू आया होना, कोई ओदा अज टेस्ट है ते जिन्ना आया तो उठाइए रोन लगा, मां प्यो को बिछड़ी है तो उन्होंने रोना गा। ते उन्हें कुछ बोलिया भाई उन्हें घर आना है ते आपे नहीं हो ते नहीं रोन हो ते आई है। तो बार बार फोन करी करिए पूछे तो रोई जावे कोला आना। मैं उन्हें मुड़ेंगे जिंदे को हाँ उन्हें आख्या भाई इसी थोड़ा दाड़ा दूड़ा मारो ते चुप कराइए, इसी पढ़ने की लाओ जेड़ा कल टेस्ट है। अगर मैं इसी ले ही आ तीन राती पढ़ना नहीं, सवेरे दा टेस्ट होना। उन 2 मिनट वास्ते और रोग ते जेकर ओदी ममता की मैं दिखला रिया ते उन्हें पूरी जिंदगी रोंदे रोना। कोई कथा काम देई भी ते छड़ दी है। कुसा दा पुत्र रुआ दा, कुसा दी धी रुआ दी, कुसा दी जनानी रुआ दी, कुसा दा खसम रुआ दा। ये ते रोना लगेदा लगेदा। जनानी थोड़ी अथरू केरी उड़े भावें वो अथरू इयां बनोटी होण, उसदा दरानी जठानी दे नहीं थोड़ी आपू च बना दी है, भावें वो है थोड़ा के पंगा दे उन्हें फिर ज्यादा मैं जे तुंदे सामने गल कीती ते इत्थे तुसे उन्हें आखना मैं गल के मैं तेरे अथरू नहीं दिख सकदा। कोई सदा जठानी की कोई ऐसी गल सुना दूआ दिन के चलो बखरा। ये ममता किसे रूप विच भी आई सकती, इसी के माया अखिलो, इसी के मोह अखिलो, इसी ममता अखिलो बड़े रूप ने दे। ये स्त्री दे रूप विच आई सकदी, धी दे रूप च आई सकदी, पैसे दे रूप च आई सकदी, पुत्र दे रूप च आई सकदी। एक किसी भी रूप विच आइए विचलित करी लैंदी है। इहदे कोलों बचना बड़ा मुश्किल है। वेद व्यास जी नहीं बची पाए। उन्हें दिखे इन्नी देर बाद मेरा पुत्र होया और ये जमदे का घर छोड़िए जान लगा, पिछे बाजा मारदे मारदे जा दे बेटा बेटा बेटा। तो जिन्ना जंगल दे विच बेटा बेटा करते जा दे न, वृक्षे आवाज दी। वृक्षे वेद व्यास जी की आख्या वेद व्यास जी जे पुत्र जादा जान दियो, इहदे जाने कन्ने सारी दुनिया दा कल्याण होना है। ये पुत्र अपने स्वार्थ वास्ते नहीं, पुत्र जेड़े ना लोक कल्याण लई पुरुषार्थ लई इन्हें गे रखो। दुनिया दा हित होए, दुनिया दा भला होए, देश दा हित होए,
जे जा देन ते इहदे कन्नै सारी दुनिया का कल्याण होने वाला है। और वेद व्यास जी ने वेद व्यास जी की वृक्षें जवाब के दिता, वो आखदे जिन्नी ममता तुसेंगी ये पुत्र करना इन्नी ममता करे परमात्मा कन्नै होई जा ते कल्याण होई जा। अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सा संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद थे। जिन्नी ममता पुत्र दे प्रति इन्नी ममता कदे भगवान दे प्रति है कल्याण हुई। पर वेद व्यास ने भगवान की भक्ति भी की, कहदे लई कीती कि उहदे कोलों वरदान लेना है कि मेरे पुत्र दा पर असर नहीं हुआ ताकि ये दुनिया च आवे और मैं दा मुख दिखा। पर यह गल तो नहीं कोई कि मेरे ऊपर भी तुंदी माया दा असर नहीं हुआ। हुण पुत्र ले वरदान मंगदा, इस करी पुत्र की कोई मोह ममता नहीं, ना मां दी ना प्यो दी, लेकिन पिता की ममता बड़ी है। पिता बन विच चलिए, वृक्षां दी आवाज भी सुनिए घर आउंदे ने। ये मोह ममता दे असीं रुलांदी है। सारा संसार इस ममता के कारण ते परेशान है, दुखी है। कदे उसी आत्म ज्ञान हो जा, आत्मा का ज्ञान हो जा, संसार का ज्ञान हो जा, ये धीआं केन ते पुत्र केन, जनानी के है ते बंदा के है, जिले इस चीज का उसी ज्ञान हो जा, फिर तो ब्रह्म ज्ञानी बनी, फिर तो उसी मोह ममता नहीं रही। जिले मोह ममता नहीं रही कि फिर संसार की ना चले। ई मोह ममता विच गए जकड़े दा जीव तड़फी जादा, सड़की जादा। अगर सत्य की जानी जाओ तो वास्तविक दिखिया तो मेरा है ही कुछ नहीं। गीत आखदी है तू कहदे लई रुआदा है जेड़ा तू किस लिए आया, कहदे लई रुआदा है कि तू खोई चले, जो किछ पाया इत्थे पाया और इत्थे की छोड़िए जा रहे हैं। पर ये ज्ञान बड़े बड़े ज्ञानी नहीं हुंदा। इत्थे वेद व्यास जी की ममता स्थान ले पई। वेद व्यास जी पर तो ये घर आए बड़े उदास, बड़े चिंतित न। इस मौके की देवऋषि नारद नानी ने समझाया, क्योंकि नारद की पता है जेड़ा इनके घर पुत्र आया है ये पुत्र इहदा नहीं है, ये गोलोक धाम दे विच स्पेशल लक्ष्मी नारायण दे चरण दा सेवक शुकदेव मुनि है, जेड़ा अज इंदा पुत्र बनया है। कल ये शुक पक्षनी दा ये तोती दे गर्भ विच इन्हें प्रवेश किते दा, तोती दे गर्भ विच प्रवेश किते दा, तोता बनी इन्हें कथा सुनी। अज ये तोता माता बिटिका दे गर्भ विच प्रवेश करिए, बालक दा रूप धारण करी है और इन्हें की ममता हुई। नारद ने उस मौके की आइए संभालिया और व्यास की समझाया है तेरे पुत्र नहीं, ये सब भगवान दे खेल, भगवान दी माया है। तू ओदे विच मन लगा, उस ब्रह्म चिंतन की उस चिंतन विच लग। व्यास जी आखिए हुण मेरे कोल कख नहीं हुंदा। 17 पुराण लिखी उड़े दे, लेकिन अली 18वां पुराण लिखना बाकी है। 18वां पुराण है भागवत महापुराण। जिस पुराण की कथा शुकदेव मुनि ने मां दे गर्भ विच सुनी लई, कृष्णा जिस अमर कथा की शंकर भगवान कोला वो तोती दी रूप विच सुनी लई, वो कथा अली वेद व्यास जी ने सुनी दी नहीं। वेद व्यास जी अली भागवत का ज्ञान नहीं होया, पर पुत्र ने वो ज्ञान पाई लेदा। इस करिए शुकदेव मुनि की कोई ममता नहीं, पर वेद व्यास जी की ममता सताई जा रही। देवऋषि नारद ने उसी समझाया और अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया कि संत कृपा करने सब काम बनी जंदे ने। मैं पूर्व जन्म च दासी पुत्र हा, संतें दी कृपा करने में आज मेरी प्रमोशन हुई है, तो मैं ब्रह्मा दा पुत्र बनया। भक्ति विच भी प्रमोशन हुंदी है जी।
मत कोई सोचे कि भक्ति विच प्रमोशन नहीं, कोई नौकरी करदा ओदी प्रमोशन हुंदी, फिर बड़ा बड़ा अफसर बनना, इन्ना भक्ति विच भी प्रमोशन हुंदी। इह तुहाडी प्रमोशन होई है पिछले जन्म दा जिहड़ा तुसीं कोई तप कीते दा है ना, वो कई जन्म दा तप तुहाडा अगे आया, और इस जन्म विच भी तुसीं कोई जिहड़ा कोई गौ सेवा कीती, कोई पक्षी गी पानी पिलाया, कोई दाना चारिया, कोई गौ सेवा, कोई मंदिर जल पाया, उस पुण्य कर्म ने तुसीं कथा विच पजाईड़िया। पर हुण जे कथा च तुहाडा मन नहीं लग्या, कथा विच ते पुजी है, कथा ते उन्हें माध्यम बनाई उड़िया, इस परिवार की कथा रखाई उड़ी है, और इस कथा का सुख कुछ मिला था। जिन्हें खर्च करना उन्हें इन्ना फायदा नहीं लेना, हाँ उन्हें पुण्य मिल ही जाना है कि उन्हें इन्ना पैसा खर्चा कहदे लई भगवान की कथा लई एक ज्ञान यज्ञ कराया, पर इहदा पूर्ण लाभ कोने लेना है, जिहड़े तुस घरां आईए इत्थे बवा दे। पर अगर तुहाडे मन पसंद दी कथा नहीं तुसीं लगा दी, जिहड़ा कि तुस चाहते हो, तो तुहाडा मन नहीं लग्या, तुसीं कथा विच उठिए भी चली जाना। समझ लो कि भगवान ने इत्थों दूर दी पजाया, लेकिन जिहड़ा मणिराम दुंदुकारी है ना, इस दुंदुकारी ने तुसीं की कथा विच जुड़न नहीं दिता, इत्थों दा ठवाली भी तुसीं भेजी उड़िया, ते तुहाडी प्रमोशन होण लगी ही, लेकिन तुसीं जिहड़ी अगली मिहनत अगे नहीं कीती, स्लिप होई है ते 2 नंबरे पर रही है। फिर कुदे मौका मिलोगे इस चोले विच जा, कुदे अगला चोला कोई मिल जाए। तो अगर इस कथा विच मन लगी है, ईमानदारी के नाल कथा सुन ले पे, भुख प्यास निद्रा दा त्याग करिए, कष्ट सहन करिए, कथा की सुन ले पे, तो कोई कथा दे विच ऐसा सूत्र मिली जाना है जिहदे कन्नै साडा तार उस करतार कन्नै जुड़ी आ, ते ये जीवन साडा सफल होई आ, जीव जन्म मृत्यु दे चक्कर कोला मुक्त होई है, भगवान दे परम पद की प्राप्त कर लैंदा। कथा कोई साधारण नहीं है, और इन्हें राह चलते कथा नहीं सुनोई दी, तुसीं था आई भी जाके जो ओदी कृपा नहीं है ना, होई सदा निद्रा देवी तुहाडे भरा भी होई जाए, तुहाडा मन नहीं लगे कथा। तो जेकर मन लगी गया कथा च, तो समझी लेना कि साडी प्रमोशन हो। नारद जी आखदे मैं पिछले जन्म च दासी दा पुत्रा, संते नी कथा सुनदा हा, पर बचपन हा मेरा, मेरी मां ते काम करदी रहिंदी आश्रम विच, प्यो मेरा मरीदा हा, और मां आश्रम दे विच सेवा करदी रहिंदी, ते मैं संते दे सत्संग सुनदा। सुनदे 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 मेरी विराग जागया, और मैं देखिया कि दुनिया ते मोह जाल विच फसी दी है। मोह निशा जग सोभ निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। नारद वेद व्यास जी की सुना दे कि मैं देखिया संसार मोह जाल दे विच फसी चुके दा है, और अनेक प्रकार के सपन दिखी जादा। इहदे ऊपर चर्चा मैं कल बड़ी विस्तार के सुनाई, इस करीसी छेड़ना नहीं है कि 2 प्रकार का सपन दिने और राती सुते दे जागे दे उसी दिखी जा रहे हैं, और इसी सत मन्नी बैठे। नारद आखले मेरी छोटी जी उम्र च ज्ञान हुई है, मैं संते के न जाने के तैयार होया, मेरी मां ने जाने दिता, लेकिन एक दिन मेरी मां दी जिले मृत्यु हुई, ओदे बाद मैं भजन करने की चली आ, खूब भगवान की भक्ति की, लेकिन उस जन्म दे विच भगवान की खाली हिरदे विच मेरी झलक मिली, और अखा खोली जिला देखिया तो जंगल के जंगल नजर आया, परमात्मा नहीं आया। तो मैं बड़ा रोया चलाया कि मेरा जीवन बतीत इन्ना हुई है, मेरा जीवन बर्बाद हुई है। भगवान ने आख्या कि बच्चू अजा तेरा समय पूरा नहीं होया, तू निरंतर से चली भजन करता रहो। और फिर भजन करदे 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 काफी समय बीती गया। तो एक दिन जल प्रलय हुई, सारी दुनिया पानियां च डुबी खत्म हुई। जिहड़ियां ओ ज्योतियां रूहां हियां ओ मेरे पिता ब्रह्मा दे शरीर विच समाई गईयां, मैं भी ब्रह्मा दे शरीर विच समाई आ। फिर पुनः सृष्टि दा निर्माण होया, और मैं उनकी मानसिक सृष्टि द्वारा उत्पन्न होया। जिहड़ा मैं संते दा प्रवचन सुनिया, संते दा संग किता, संते दी कथा सुनी,
ਉਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਮਿਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਉੜਿਆ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਮਿਗੀ भगवान मिले नहीं, लेकिन मेरी जिहड़ी पिछले जन्म की भगती ही वो भगती के कारण मेरी प्रमोशन हुई। और अज जिहड़ा मैं दासी पुत्र राम सुखदास मेरा नाम है, पिछले जन्म विच अज वो दासी पुत्र ब्रह्मा का पुत्र खुआया, ब्रह्मा की गोद विच पैदा होया। और देखो भगती विच प्रमोशन इन्नी हुई कि मैं देवते ना भी पूजी हुई है, मेरा नाम देवऋषि नारद है। अज देवते भी मेरा बड़ा मान सम्मान करते, मैं उनका भी पूछी हुई है। त्रैलोकी की खबर रखना ये पूर्व जन्म दे विच संते दा जिहड़ा मैं संग किता, जिहड़ी उनकी सत्संग सुनिया, उनकी कथा सुनी तो मिगी रंग लगे। नारद कुछ सुना देने कथा वेद व्यास जी की, और वेद व्यास जी की आख्या इन्नी देर तुसीं पुत्र की ममता ने छड्डना नहीं है, ये पुत्र की ममता सतांदी रहनी है जिन्नी देर तुसीं भागवत दा निर्माण नहीं किया। तो 4 श्लोक नारद ने वेद व्यास जी के कन्न विच सुनाए। अखली ने 4 श्लोक की व्याख्या करो तो 4 श्लोक की व्याख्या करते करते जिले 18,000 श्लोक पूरे होए, फिर ये भागवत पुराण पूर्ण होया। 4 श्लोक की व्याख्या करते करते 18,000 श्लोक लिखी दे, जिहदे 2 खंड बने। हुण 7 दिनां दे विच ते मैं ते कथा का सुनानी है, जिन्ना सार जिन्ना समय मिलिया 7 दिनां विच इन्हें पाठ पूरा करना, भागवत दा पाठ इन्हें 7 दिनां च पूरा करना। नहीं करना फिर इन्हें दोष। इस करिए बेचारे बैठे दे थल्ले मुंडी करिए म्याल है कुदै टस मस होना, दाएं बाएं दिखण कुदै, क्यों नहीं करनी नहीं दोष लगना, मी थोड़ी लगना, मैं ते कथा सुनानी। और 7 दिने में पूरी भागवत बाचिए तो सुनानी, पर इन्हें 7 दिन में इन्हें पाठ करी 18,000। तो ये जिस वेले वेद व्यास जी ने लिखिया, उन वेद व्यास जी के पुत्र की ममता नहीं है। भागवत दे 4 अक्षर ना जेड़े मेन, कई बारी सुनिया होना तुमने, पहला अक्षर है ब, दूसरा अक्षर है ग, तीसरा अक्षर फिर छोटा ब, और लास्ट में ता, तो फिर बनता भागवत। बा मीन्स भक्ति, ग मीन्स ज्ञान, और व मीन्स विराग्य, त मीन्स त्याग। भागवत विच के चीज़ां मिलदियां ने कथा सुनने दा बाद, पूरी कथा सुनने दा बाद ओदा जेड़ा मोरल के निकलदा है, भक्ति, ज्ञान, विराग और त्याग। ये 4 चीज़ां सुनने वाले भी मिलनी चाहिए, उहदे जीवन च आनियां चाहिए। अगर 7 दिन कथा सुनने बाद ये जे धुंधुकारी रूपी मन परमात्मा की भक्ति विच नहीं लग्या है, फिर इत्थे 4 घंटे सिर पानी पाइए बोने का कोई मतलब नहीं है। मतलब 7 दिन कथा सुनने बाद ये आलसी मन जिहड़ा है परमात्मा दे भजन च लगी आ। महाराज ऐसे ऐसे लोग दिखे मैं, जिहड़े लोग मन लाइए सुनते उनके ऊपर इको कथा असर करी। मैं ऐसे ऐसे लोग दिखे जिन्हें एक कथा सुनी और उन्हें आख्या महाराज छोड़ी पानिया दी टूटी, अज दे बाद शराब पीना मांस खाना छड्डी उड़िया। और मैं ऐसे लोग भी दिखे जिन्हें 50-50 कथा सुनी दी होनी, लेकिन अली तोड़ी उनकी आदत छुट्टी नहीं। क्यों जिन्हें मन करने भागवत की सुनिया, मन लाइया सुनिया और फिर मनन किया, संकल्प ले लिया, तो इको कथा असर कर गई। उसी मती सुनने की लोड़ नहीं है। तो जिन्ना सुनो उसी सुनिए, अपने जीवन च उतारी लाओ, तो साड़ा आत्म कल्याण है, साड़ा कल्याण है कल्याण। तो जेकर इधर सुनी इधर कड्डी उड़ी गल ते फिर 4 घंटे दे सुख दे बीती है, 4 घंटे का आनंद ले लिया, लेकिन पूरा जीवन आनंदित नहीं हो सकता। ये जीवन कुदै मोड़ विच भी जाइए सही फिर फसाई होता है। तो तुसी कथा सुनी नहीं होनी कि कोई मूर्तियां बेचने वाला आया है, तो लोग याद मूर्ति खरीदो मेरी,
एक 500 रुपए दी, एक 5 लाख दी। 5 लाख वाली केड़ी उन्हें आखे तुसी दी निरीक्षण करो और फिर इसका मोल करो। तो उन्हें कोई सतसंगी बंदे ने जेड़ा सत्संग च जाइए बोंदा हा, क्योंकि बिनु सतसंग विवेक ना होए, उन्हें एक सूतली लैती बत्ती बट्टी कन्न दी मूर्ति च पाई, दूए कन्ना दा बाहर निकली, वो समझिया कि मूर्ति 500 रुपए दी है। और फिर दुई कन्न दी मूर्ति च उन्हें सूत्र दी बत्ती पाई, वो गले विच छिद्र हथ ले चली, उन्हें आख्या ये मूर्ति 5 लाख रुपए दी है। तो मतलब जेड़ा 7 दिन इत्थे सिर पानी पाइए दे भोग इधर मूर्तियां देइए केड़ियां ने, जेड़ा इधर सुनिए गल इधर बाहर कड्डी दो, ओदी कीमत कितनी पई 5 लाख। तां नहीं तुम चेता रखियो 500 रुपया, और जेड़ा इधर सुनिए गल की अंदर बिठाई लै ओदी कीमत कितनी 5 लाख। तो इस करिए ये मेरी चर्चा नहीं है, ये चर्चा उस परमात्मा दी है जेड़ा सुनिए दे पर अमल करी लैंदा, ओदी कीमत बनी। तो जेड़े लोग अपने गुरुएं दी संतें दी विद्वानें दी गल सुनिए अनसुना नहीं करदे, उनदी उनदी कदर पे। मैं सच सुनाद आए इस मंच पर बैठिए कि मेरा जीवन पता नहीं किनिया बीता दा होना। मैं कई बार ये सुनाया, लोग कहेंगे मैं शास्त्री महाराज की नहीं दिखिया, पर उनकी एक दो कैसेट सुनने की मिली है। उनकी मैं कैसेट सुनी तो उन्हें जो जो बोले इंज लगे कि मी समझा दे। ते कई बारी मैं बैठी है अपने घर लो टेप रिकॉर्ड होंदी हो, टेप विच कैसेट लानी, कई बारी घर वाले सही आना तो मैं चुप करी सुनते रहना। वो 2-3 कैसेटां जिले मैं महाराज ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋਈ, और धीरे 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 फिर संग भी ऐसा मिलता गया। अज इस मंच पर बेइए कुछ बोला था ना, ते सज्जनों ये बोरी वाले दे कैसेट दे माध्यम जेड़े जेड़े शब्द में सुने दे इतना सुनिए, इतना बाहर नहीं कड्डे, वो अंदर ढाली ले ते अज जिधर जादा उधर जय जयकार हुआ दी। मतलब इस मूर्ति की भी कीमत पई है, नहीं ते पता नहीं के बने होना। और कई लोग शास्त्री महाराज का संग भी किया होना, चलो जिन्हें संग किया उन्हें प्रणाम है, पर उनकी इधर सुनी होनी इधर बाहर कटी दी अमल नहीं किया। तो गल ये है कि जिले कोई गल की सुनिए अपने अंदर बिठाई लेना, उहदे पर अमल करता है, फिर उसी दुख नहीं दिखना। नारद दी गल्लां दा अमल कुने किता, वेद व्यास जी ने उनकी गल दा अमल कर लिया, और जेड़े 4 श्लोक दिते जिला उदी व्याख्या कीती ते ओ समझिए उन उसी पुत्र दी ममता ने सता दी है कि भागवत ये 4 चीज़ां सिखांदा है। पहले नंबर पर भागवत दी कथा सुनने दा बावजूद भक्ति दा बीज अंकुरित हुंदा, भक्ति दिखावे दी नहीं, भक्ति विच उपचारिता नहीं होनी चाहिए, पखंड नहीं होया भक्ति दा, भक्ति दा डोंग नहीं होया। भक्ति कुसे की दसने दी चीज नहीं है, भक्ति आत्मा और परमात्मा दा विषय है। मैं किन्ना उहदा नाम जपना, मेरे जीवन च किन्नी सच्चाई है, ये मेरा मालिक जानदा, तुस नहीं जानदा। वो जानदा मेरी और तुसी भी जानदा। तो पहले नंबर पर भक्ति है, दूसरे नंबर पर है ज्ञान। जिले भक्ति आई ते भक्ति दे 2 न्याणे, पहला न्याणा है ज्ञान ते दूआ है विराग। कल दी कथा ही तुसीं सुनिया, ज्ञान विराग बुढ़े हुई रहे, नारद ने शंख बजाया, कड़ियोल बजाए उन्हें जवान करने लिए, पर वो जवान होए शंख कड़ियोल करने नहीं होए। वेद मंत्र सुनाए तो भी कोई फर्क नहीं पिया। तो फिर कहते करना होए, जिले भागवत की कथा सुनाई तो भागवत की कथा दे कन्ने भक्ति दे न्याणे की जवानी आई है, ज्ञान ते विराग रिष्ट पुष्ट हुई है। तो इस भागवत की कथा कन्ने साड़ी भक्ति ज्ञान विराग रिष्ट पुष्ट होण। एक भक्ति आई जा, दूआ भक्ति दे पुत्र आई जा ज्ञान, जिहड़ा साडे अंदर प्रकाश करे।
सत्य असत्य दी पहचानी लै। फिर विराग दे कन्ने कन्ने भगती दा दूआ पुत्र ज्ञान भी, जिधर मां है तो बच्चे भी उधर के जाते। और जिला ज्ञान ते विराग आया तो फिर जीवन चाहता त्याग। त्याग भी दसने की चीज नहीं है, नैचुरली भीतर दा त्याग। और ओदी कृपा है ते ये चार चीजां भागवत विच प्राप्त होंदियां। नहीं ओदी कृपा है ते सुनने सुनाने वाले दोने दा इक्को हाल है। दोने दा इक्को हाल है। जे सुनाने वाले उपर भी असर नहीं हुंदा ते उन्हें खाली बनी बनाई दी कैसेट रिकॉर्ड की दी है, बस 7 दिन उन्हें 4 घंटे अपनी टेप रिकॉर्ड लानी है। जे उहदे पर भी असर नहीं होया तो कल्याण उहदा भी नहीं होना। जे सुनने वाले वो टेप रिकॉर्ड खाली सुनी जा देन, वो भी असर नहीं करा दे तो खाली दाल भात दा स्वाद लग्या। ये चार चीजें नहीं प्राप्त होंदी। उन व्यास ने जिले भागवत की रचना की, भागवत लिखिया तो उन पुत्र की कोई ममता नहीं। पर व्यास जी सोचते हैं कदे ए भागवत का ज्ञान मैं अपने पुत्र की करवा। इस भागवत का अधिकारी कौन है जिन्हें काम और क्रोध पर विजय पाई दी है, वो मेरा पुत्र है। ते कदे घर वापस आई जा, मैं उसी भागवत का ज्ञान दिया ते फिर वो दुनिया च जाइए दा प्रचार करे, दुनिया का हित हो ही सकता। कौन जा उन्हें लैने लई छोटे छोटे शिष्य की भेजा, जेड़ा प्यो इन्ना रुआला पुत्र की खातर अज आपे नहीं गया, शिष्य की भेजा कि जाओ मेरे पुत्र की ढूंढी आनो। छोटे छोटे बच्चे गए लेकिन पुत्र की समाधि लगी थी, भगवान का चिंतन करा देन। छोटे छोटे बच्चे भागवत के श्लोक गांदे जा देन के बरहा पीडम नट बर बपू करनियो करने कारम बिभृतवासा कनक कपिशम वेद दंते जमाला। जिस पुत्र की प्यो ने बाजा मारिया नहीं आया, इस पुत्र की समाधि दिखिए, शंख कड़ियोल वेद मंत्र सुनाए नहीं समाधि खुली, वह पुत्र भागवत के अद्धे श्लोक की सुनिए अखा खोली बैठा। बच्ची आगे बोलो, कहते इससे आगे नहीं आता, इसे आगे जानना चाहते हो तो अपने पिता के पास जाओ। इस श्लोक दे विच भगवान की सुंदरता है। फिर एक श्लोक और बोलिया बच्चे, उस श्लोक दे विच भगवान की करुणा है। तो भगवान की सुंदरता और करुणा की दिखी है, सुखदेव मुनि को रोन नहीं होया और अपने पिता को लाइए, अपने पिता के चरणे प्रणाम किया और भागवत दी भागवत का पाठ पढ़ाया। सुखदेव मुनि ने पाठ पढ़ी लिया। राजा जनक कोल जाइए, अपने काम और क्रोध की परीक्षा दी, परीक्षा विच सफल होइए। और फिर एक दिन घर बार छड़ी है, सुखदेव मुनि वन विच चली, जंगल विच रोंदे न, भजन करदे न। अपने रोने लई तां एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई, एक कुटिया भी नहीं बनाई रोने लई। एक लंगोड़ विच चौड़ी छाती है और खूब भजन करते हैं। फल फूल पत्ते जो मिली जांदा खाइए, ढिड भरिए, परमात्मा दा भजन करते हैं। जेड़ा उस ब्रह्म की जानी हुंदा, फिर वो दुनिया दे ब्रह्म विच पोंदा नहीं। पर ब्रह्म की जानना कोई खाला जी दा घर नहीं है, ये ओदी कृपा होए तद उसी जानन हुंदा। जे ओदी कृपा नहीं होए तब विच पड़दा है, माया दा पड़दा इंदा, जीव उस पर्दे दा पिछे दिख ही नहीं सकता। जियां हुण मैं बैठे दा, मैं तुहाडे पिछे दिखा ला, वो दूर तक मेरी नजर जा दी, लेकिन तुस मेरे पिछे दिखा दे पर्दा है, तुहाडी नजर नहीं जा रही। हुण इस पर्दे की जद तक हटा के नहीं दी, तुहाडी दृष्टि नहीं जानी ना। दृष्टि तुहाडी है पर विच पर्दा है।
इंजंग ए जीव है, ए ब्रह्म है, ईश्वर है। और जीव जिस वेले ब्रह्म की मिलने की जंदा बिच माया दा जिला पर्दा आई जंदा, उस परमात्मा तो दी पूजन नहीं दिंदा है। और जिले जीव उस माया दे पर्दे की क्रॉस करिए अगे टपदा है, फिर उस ब्रह्म विच लीन हुंदा, उस ब्रह्म की मिलदा है। सुखदेव मुनि ने ना कोई चेला बनाया, ना कोई आश्रम बनाया, वो निगड़े इगड़े स्यापे ही पवाल। ब्रह्म की जानने वाला अज बड़े ने कथा व्यास, मेरे आटे बड़े ने मुआ दा चक चक करा दे बेचारे, कोई कोई ताड़ियां बजाइए संगत की निजात आ उठे उठे बल्ले बाई ओदी वादी वाह 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 वाह, कोई कोई चुटकुले सुनाइए उन्हें सही सही हमारा लोनी तो उनकी जेडी खादी दी भी बचे पची है, कोई कोई उन्हें की कथा सुनादा। लेकिन जिन्ने भी है ये तकरीबन अस माया विच फसे दियां ली, ये माया कोला अस निकली नहीं पा रहे हैं। सुखदेव मुनि दा सबरूप लिया से बैठे दी हैं बड़े भक्ता, लेकिन सुखदेव मुनि दा असर जा सुखदेव मुनि जैसा अगर कुछ की दिखने को मिलता है तो वो द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज। ना उन्हें कोई चेला बनाया, ना उन्हें कोई चेलियां बनाईया, ना कोई उन्हें आश्रम बनाया, मुफ्त दुनिया की भागवत का प्रचार दिता। सही किया कि ये दुनिया समझने वाली नहीं है, ये बदलने वाली नहीं है, ये दुनिया गोरख धंधा है। तुम्हारे ने फटाफट लोगों की सलाह देता और साढ़े को लड़ छिड़काइए उस ब्रह्म दे विच लीन हुई ते हुण मारी जेड़े नहीं ना फसे दे छड़े संसार च, माया साढ़े ऊपर भी आ गई है। मी कोई पूछे कि माया छुट्टी दी नहीं, माया मेरे ऊपर भी आ गई है, 24 घंटे ऊपर मंडरा दी है मेरे। हाँ जिन्नी देर इत्थे बैठे दा मी भी टगोर मिलदी है, अंदर चोट लगदी है कि जेड़ियां तू गल्लां बोला दा क्या तू इहदे पर उतरे, इहदे पर तेरा अमल होया नहीं होया। पहले थोड़ा बहुता है, हुण धीरे धीरे जियां बात हुई मेरी ज्यादा लगी, हुण ज्यों ज्यों अगे बढ़ता जादा मैं भी फसदा जादा। ये माया बड़ी बड़ी फसाई लगी, पर भागवत का जो सार है, भागवत का जो निचोड़ है वो है भक्ति, ज्ञान, विराग और त्याग। ये चार चीजा भक्ता विच भी होण और चार चीजा श्रोता विच भी होण। तो जिस भक्ता विच ये चार गल्लां होण वो भक्ता उत्तम कोटि दा, और जिस श्रोता की सुनिए चार गल्लां उहदे विच आई जाण वो श्रोता उच्च कोटि दा। ते बाकी वाले बस फिर वो मध्यम गए। चलो 4 घंटे दे सुखा दे बीता देना, 4 घंटे वो मन की टकोर दे मिला दी ना, ओदा बाद च फिर ही माया आ गई। तो सुखदेव मुनि बन विच रोन लगे, बन विच भजन करते करते उन्हें समय बिताए उड़िया। इत्थे मैं कदे कदे भजन गाना हुंदा, हारा वालिया मेरे अंदर हनेरा, तू ज्ञान दी जोत जगा दे मेरे अंदर हनेरा। इस साडे अंदर ये लो थोड़ी हुई है, किन्नियां ताड़ियां मार ले चाहे किन्नियां कथा सुन ले, चाली कुछ लो ही जो सन लो ही आगना उस दिन चेहरा के बदली जाना सारा। पर अजे लो इत्थे मारी नहीं हुई जेड़े जेड़े चो मतलब के रोज दे 4 घंटे चर्चा करने आ ते जिन्हें कोई साल 6 महीने च कोई 1-2 कथा कुदा सुनी लैंगन, किन्नी लो ही यानी अस उस दलदले च फसे गए। सुखदेव मुनि वन विच चली रहे, वन विच भजन करते करते समय उन्हें बिताए उड़िया। ये जीवन बड़ा थोड़ा है, इंजा के बीती जाना, अद्धा जिहा बीती है, जेड़ा थोड़ा जिहा रही है ना, शास्त्री मारे आदे अरे जे कुछ करना चाहते हो तो कर लो। ये अख चमकदे समय भी बीती जाना है और राम नाम सत हो जाना है। जिन्ना खाली आए इन्ना के चली जाना।
श्री राम चरण चितलाना, जे कभी ना बुलाना, है जीवन दो दिन दा। ये भजन मते दिन होइए मैं गाए दे, जिला थोड़ा मेरा मन उत्साह हो जाता ना, फिर मैं कदे कदे ये भजन सुनाइए अपने मन की थोड़ा शांत कर लेना, ठंडा कर लेना। ये तुंदा भी मन थोड़ा उत्साह होता है ना, ते तुस भी मेरे कन्ने कन्ने गाओ, सुनी लो। जिले सही गीता का मन ले पिया उन्हें छाला मारना, थोड़ा आलसी हुई है ओदा नाम लेने कोला पीछे पीछे जादा है, ते फिर ये भजन दी पंक्तियां गाई लेनी। श्री राम चरण चितलाना, जे कभी ना भुलाना, है जीवन दो दिन दा। राम चरण चितलाना, कभी न भुलाना, ये जीवन दो दिन दा। जीवन दो दिन दा, जीवन दो दिन दा, जीवन दो दिन दा, जीवन दो दिन दा। श्री कृष्ण चरण चितलाना, जे कभी ना बुलाना, है जीवन दो दिन दा। श्री राम चरण चितलाना, कभी न भुलाना, है जीवन दो दिन दा। आपको कहिए हरि बोल। हरि बोल। जे जीवन है काठ की घोड़ी, जे जीवन है काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी। ये जीवन है लकड़ी की घोड़ी, ये जीवन है काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी। इन्हें लकड़ी का ढांचा है, बिच क्या है? रक्त, मज्जा, मांस, हड्डियां, और इहदा एंड विच दिखिया होना कोई नहीं सारी गुत्थी च पाई ले जांदे, एडा बड़ा बंदा क्वांटल दा, ते मगरा इन्नी सारी चिट्टी गुत्थी पाई इत्थों दा लमकाया, इन्ना गै लेंदे ना रितवा, इन्ना हर रही निकी जेड़े फुल ओदे रही हड्डियां ने। ये बाकी वाला कुत्थे गया? सड़ी है वो कोई है, ये लकड़ी दा ढांचा ते है, हड्डियां भी चूरा बनी जंदा, वो भी चूरा बनी जंदा। ये लकड़ी दा ढांचा है, काठ की घोड़ी, और इधर बंदा करदा अभिमान, मैं जो कुछ मैं ही मैं। रब ने बनाया बंदा, ऊपर फेरिया कोटिए रंदा, मुशा मशा मनाइए, लगदा मैं बड़ा चंगा। रब ने बनाया बंदा, ऊपर फेरिया कोटिए रंदा, रंदा फेरे ना ब्लेड से शेप शूप करिए, बड़ा सुंदर खूबसूरत। रब ने बनाया बंदा, ऊपर फेरिया कोटिए रंदा, बाहरों दिखने साफ, अंदर इन्ना के गंदा। हूं नहीं बजी ताड़ी दिंदे, हूं ताड़ी करंट रही है। बाहरों दिखने साफ, अंदरों इन्ना गंदा।
ये जीवन है काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी। एक दिन आग लगे सड़ जाना, ये कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन का। आग लगे सड़ जाना, कभी ना भुलाना, ये जीवन दो दिन का। श्री राम चरण चितलाना, ये कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन का। राम चरण चितलाना, कभी ना भुलाना, ये जीवन दो दिन का। है जीवन दो दिन का, जीवन दो दिन का, जीवन दो दिन दा, जीवन दो दिन दा। श्री कृष्ण चरण चितलाना, ये कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन का। श्री राम चरण चितलाना, कभी ना भुलाना, ये जीवन जो दिन दा। हरि बोल। ये जीवन है माटी का ठेला, माटी का ठेला, माटी का ठेला, माटी का ठेला, माटी का ठेला। के माटी कहे कुम्हार से, तुम क्यों रोंदे मोह। एक दिन ऐसा आएगा भैया मैं रो दूंगी तो। जे जीवन है माटी का ठेला, ये जीवन है माटी का ठेला, माटी का ठेला, माटी का ठेला, माटी का ठेला, माटी का ठेला। पानी पड़े गुल जाना, ये कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन का। पानी पड़े गुल जाना, कभी ना भुलाना, ये जीवन दो दिन दा। श्री राम चरण चितलाना, कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन का। राम चरण चितलाना, कभी ना भुलाना, ये जीवन दो दिन दा। हरि हरि जे जीवन है पत्थर पानी, ये जीवन है पत्थर पानी, पत्थर पानी, पत्थर पानी, पत्थर पानी, पत्थर पानी। पानी, पानी, पानी।
के पानी तेरा बुदबुदा आसमान सकी जात देखत ही मिट जाते हैं जू तारा पर्वत। ये जीवन ये पत्ते पर पानी वाली कहानी है। पता नहीं आके चम कदे कोले राम राम सत ही कहना है कह दे ली फुला दे कह दे ली ना अभिमान 4 दिन की जिंदगी है राम राम जब भी गुजारी लो। पानी तेरा बुदबुदा पानी का बुलबुला उठता ना हवा लगते फटिए ना फिर पानी मिली बस ये पानी के बुलबुले जियां राती तारे लगते न प्रभात होंदे खत्म। जे जीवन पत्तिर पानी ये जीवन है पत्तिर पानी पत्तिर पानी पत्तिर पानी पत्तिर पानी पत्तिर पानी हवा चले गिर जाना ये कभी ना भुलाना है जीवन 2 दिन का। हवा चले गिर जाना कभी ना भुलाना ये जीवन 2 दिन दा। श्री राम चरण चितलाना कभी ना भुलाना है जीवन 2 दिन का। राम चरण चितलाना कभी ना भुलाना ये जीवन 2 दिन दा। बसेरा ये जीवन है पंछी सा बसेरा 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 बसेरा एक दिन पतझड़ आए उड़ जाना ये कभी ना बुलाना है जीवन 2 दिन का। पतझड़ आए उड़ जाना ये कभी ना बुलाना है जीवन 2 दिन दा। श्री राम चरण चितलाना ये कभी ना बुलाना है जीवन 2 दिन का। श्री राम चरण चितलाना कभी ना भुलाना ये जीवन 2 दिन दा। है जीवन 2 दिन दा। जीवन 2 दिन दा। श्री कृष्ण चरण चितलाना ये कभी ना भुलाना जीवन 2 दिन दा। श्री राम चरण चितलाना ये कभी ना भुलाना ये जीवन 2 दिन दा। जय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
हरि बोल 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 हे राम बोल 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 हरि 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 बोल बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल कृष्ण 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 बोल बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम कृष्ण बोल राम बोल 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 आस उठा के कृष्ण बोल राम बोल 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 हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल हरि बोल राम बोल कृष्ण 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 बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल राम कृष्ण बोल राम बोल हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे टाइम तो नहीं हुई यार कर जाने होइएगा भोग लाया ना तां पता चला दरअसल मेरे वाली घड़ी रही घर गए जी मी कुछ ने दी थी साढ़े पंडित जी आखिर तो मेरे वाले पाई लो ये भी बंद हुई मी टाइम का भरावा बंद हुई पता नहीं ये भगवान के कोई लीला करता ये भी बंद हुई लो तो आरती का टाइम हुई है नहीं तो खड़े हो जाओ फिर अपनी जगह पर
2 मिनट रुकिए तो फिर तू नचिए हाजिरी लगाओ एक। ओ तेरा नाम नचोंदा बोरी वालिया सानू ते नचना नहीं आंदा। ओ तेरा नाम नचोंदा बोरी वालिया सानू ते नचना नहीं आंदा। हो तेरे नाम दी मस्ती ऐसी है, हो तेरे नाम दी मस्ती ऐसी है सानू ते दसना नहीं आंदा। हो तेरा नाम नचोंदा, हो तेरा नाम नचोंदा। देखो भैन जी अगे थोड़े नचने वाले भी सुनायो। वो बेचारी कुड़ी कली नची आ रही ओदा साथ नहीं दिया और नची जल्दी जल्दी नची हाजिरी लगानी सर। ओ तेरा नाम नचोंदा बोरी वालिया सानू ते नचना नहीं आंदा। तेरा नाम नचोंदा हर वालिया सानू ते नचना नहीं आंदा। तेरा नाम नचोंदा हर वालिया सानू ते नचना नहीं आंदा। तेरा नाम नचोंदा बंसी वालिया सानू ते नचना नहीं आंदा। तेरे नाम दी मस्ती ऐसी है, नाम दी मस्ती ऐसी है, तेरे नाम दी मस्ती ऐसी है इश्क दी मस्ती ऐसी है सानू ते दसना नहीं आंदा। तेरा नाम नचोंदा हर वालिया सानू ते नचना नहीं आंदा। तेरा नाम नचोंदा हर वालिया सानू ते नचना नहीं आंदा। जय हो जय हो। हरी बोल। तेरे वर्गा यार नहीं मिलिया, तेरे वर्गा प्यार नहीं मिलिया। तेरे वर्गा यार नहीं मिलिया, तेरे वर्गा प्यार नहीं मिलिया। तेरे वर्गा जान नहीं मिलिया, तेरे वर्गा प्यार नहीं मिलिया। तेरे वर्गा यार नहीं मिलिया, तेरे वर्गा प्यार नहीं मिलिया। तेरे हंस के हंसने शामा, वो तेरे करके हंसने तेरे करके हंसने सानू ते हंसना नहीं होता। तेरा प्यार नचोंदा हर वालिया सानू ते हंसना नहीं होता। तेरा नाम नचोंदा हर वालिया सानू ते नचना नहीं होता। तेरे नाम दी मस्ती ऐसी है, तेरे नाम दी मस्ती ऐसी है सानू नाम दी मस्ती ऐसी है, नाम दी मस्ती ऐसी है सानू ते दसना नहीं होता। तेरा प्यार नचोंदा हर वालिया सानू ते नचना नहीं होता। तेरा प्यार नचोंदा हर वालिया सानू ते नचना नहीं होता। थोड़ी पीछे पीछे हो जाओ, आरती नहीं है क्या? मैं को जिया तू सोना है, मैं को जिया तू सोना है, तेरे वर्गा न होना है। ओए तेरे वर्गा होना है, तेरे वर्गा न होना है। मैं को जिया तू सोना है, तेरे को वर्गा जिया होना है, तेरे वर्गा न होना है। तेरे करके हसदिया शामा, तेरे करके वसदिया शामा, सानू ते वसना नहीं आंदा। तेरा प्यार नचोंदा राधा भलिया सानू ते नचना नहीं होता। तेरा प्यार नचोंदा राधा भलिया सानू ते नचना नहीं होता। तेरे नाम दी वसदी ऐसी है,
तेरे नाम की मस्ती ऐसी है सानू ते नचना नहीं होता तेरा प्यार नचोंदा राधा भलिया सानू ते नचना नहीं होता तेरा प्यार नचोंदा राधा भलिया सानू ते नचना नहीं होता तेरे वर्गा यार न मिलिया तेरे वर्गा प्यार न मिलिया तेरे वर्गा यार न मिलिया तेरे वर्गा प्यार न मिलिया तेरे वर्गा यार न मिलिया तेरे वर्गा प्यार न मिलिया तेरे वर्गा होठ मिलिया तेरे वर्गा होठ न मिलिया वो प्यार शादी बिच नचने आ वो प्यार शादी बिच नचने आ संगत कथा बिच नचना नहीं होता तेरा होता राधा भलिया सानू ते नचना नहीं होता तेरा प्यार नचोंदा राधा भलिया सानू ते नचना नहीं होता तेरा नाम नचोंदा राधा वालिया सानू ते नचना की नचना भी अजय 5 दिन और रुपए दे नचने दे कल छुट्टी ज्यादा लगनी है और परसों दे कृष्ण जन्म है परसों थोड़ी फुल तैयारी कर लो जिसी नहीं जा जाए नचने दी वो कर थोड़ी ट्रेनिंग ले ले आज तो खाली ट्रायल दिता है नचने का भाई नचने वाले है केड़े केड़े वो तो बस 2-4 के गिने चुने लबे बाकी ने बेचारी नहीं पता है तो चौथा थोड़ी फुल तैयारी है बुजुर्गों भी नचना पौना क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव है तो एक दिन नचने का विशेष होता है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो चलो बाकी थोड़ी लत्ता सीधी हो जाती है जेडे निर्दे बैठे खड़े खड़े भगवान की मंगलमय आरती थोड़े अगे होइए बच्चे थोड़ी जी पीछे होइए इधर आइयो हां आइयो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम जही हरि नाम जही श्री राम यही हरि नाम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम जय घन श्याम जय श्री राम यही घन श्याम यही महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है अक्षुजलेन शीतलीकरणं मंत्र पुष्पांजल्यः ओम
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमन्न सन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॐ साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सवहनाभ्यां सयुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे मुरारे मधुकेन्द्रहारे गोविन्द गोपाल हे वासुदेव ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यापदेहि श्री भगवन् नमस्तुते श्री भगवन् नमस्तुते अच्युतं केशवं राम नारायणं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं वन्दे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं वन्दे राम 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 श्री राम 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 सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, पूज्य माता पिता की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज